हेलो एवरीवन। अगर हम बात करें हमने लास्ट सेशन में क्या टॉपिक कवर अप किया था, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने हमारे रिएक्ट के टॉपिक्स कवर अप किए थे, जिसमें जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो था लाइफ साइकिल मेथड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। और अब अगर हम बात करें आज के सेशन में हमें क्या डिस्कस करना है, तो आज के सेशन की अगर हम बात करें तो आज के सेशन में हमें यहाँ पर हमारी प्रोजेक्ट की सीरीज स्टार्ट करना है ना। हमारे प्रोजेक्ट के सेशंस हमें स्टार्ट करना है। तो अगर हम बात करते हैं ये प्रोजेक्ट हम जो बनाने वाले हैं वो किस पर बनाने वाले हैं, प्लस कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं। तो जो प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं वो है हमारा ऑनलाइन फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम। बट अगर हम बात करें कि ये प्रोजेक्ट का जो बैकएंड था वो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेस में क्रिएट कर चुके थे। जैसा कि आपने प्रीवियस सेशंस में देखा होगा कि हमने जब एक्सप्रेस जेएस पढ़ा था, नोड जेएस पढ़ा था, मोंगोडीबी पढ़ा था, है ना। तो हमने वहाँ पर उस लेवल पर जाकर एक कंप्लीट प्रोजेक्ट डेवलप कर लिया था जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों था। फ्रंट एंड की अगर हम बात करें तो हमने उस केस में वहाँ पर ईजेएस का यूज़ किया था। बट एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर रिएक्ट जेएस भी हमारे सारे टॉपिक वाइज कवर अप कर लिया है। और रिएक्ट जेएस के सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद में अब बात आती है यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट की क्रिएशन की। तो यहाँ पर हम आज के सेशन से अब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं तो जो बैकएंड है वो ऑलरेडी हमने जो एक्सप्रेस में बनाया था, हम वही बैकएंड को यहाँ पर यूज़ करेंगे। और जो उस प्रोजेक्ट में हमने ईजेएस का यूज़ किया था तो उस ईजेएस को अपन रिप्लेस करेंगे यहाँ पर रिएक्ट जेएस से, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ऑनलाइन फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम के बारे में कुछ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है। वैसे तो इनिशियली ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया था जब हम एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, एक्सप्रेस में क्रिएट प्रोजेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब अगर हम बात करें आज के सेशन से हमारे पास में यहाँ पर हम रिएक्ट पे काम करेंगे और उस प्रोजेक्ट में रिएक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके पहले एक ब्रीफ में मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि ऑनलाइन फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम बेसिकली है क्या, तो ये सिंपली एक ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, इन विच कैंडिडेट कैन रजिस्टर देमसेल्फ ऑनलाइन एंड अप्लाई फॉर अ जॉब। जहाँ पे कैंडिडेट क्या करेगा, अप्लाई करेगा ऑनलाइन, है ना, जॉब के लिए। दिस साइट ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर स्कूल, कॉलेजेस एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स टू पोस्ट देयर स्टाफिंग रिक्वायरमेंट एंड व्यू प्रोफाइल्स ऑफ इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स। कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम मेनली 3 मॉड्यूल्स यहाँ पे सेट करने वाले हैं। एक होगा एडमिन पैनल, एक होगा रिक्रूटर, है ना। रिक्रूटर में आपके पास में कॉलेज, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, है ना, स्कूल्स वगैरह आ जाएंगे। और एक रहेगा फिर आपके पास में आपका कैंडिडेट, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वेब एप्लीकेशन इज टू प्रोवाइड द सोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन एंड कैंडिडेट्स both locally and globally, where the candidate find their dream jobs and school, college and professional institutions find the right candidate to fulfill their needs, right। ये मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिसमें यहाँ पर जो भी आपका रिक्रूटर है, या तो वो हो सकता है स्कूल हो, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, है ना, या फिर कॉलेज हो, वो यहाँ पर अपनी जो भी स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स है, जो भी उन्हें रिक्वायर्ड है, टीचर, प्रोफेसर, फैकल्टी, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर पोस्ट करेंगे। जो कैंडिडेट यहाँ पर टीचिंग में इंटरेस्टेड है वो उन रिक्वायरमेंट्स को देखकर अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के बाद में उनकी जो भी डिटेल्स रहेंगी वो डिटेल्स हमारे रिक्रूटर के पास में जाएगी। रिक्रूटर उसे गो थ्रू करेंगे। इफ रिक्रूटर फाइंड्स की this specific candidate match their requirement, so they simply call that candidate for the interview process, right। So here the module in this project is our administrator, candidate and school, college and professional institutions। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, वैसे तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी फ्रेम कर चुके हैं हमारे एक्सप्रेस में, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी बैकएंड पर आती हैं। और इन पॉइंट्स के साथ में अब हमें यहाँ पर क्या करना रहेगा, इन्हें यहाँ पर अपने रिएक्ट के साथ में मर्ज अप करना रहेगा। तो जैसा कि अगर हम बात करें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर की, तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास में आपके पास में फुल अथॉरिटी होती है ओवर द वेबसाइट, है ना। इन दिस केस एडमिन कैन अपडेट इट्स पासवर्ड, ठीक है। एडमिन कैन ऑल्सो व्यू ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एंड ऑल्सो हैव द पावर टू ब्लॉक देम। Admin can view the details of school, colleges, and professional institutions and have the power to block them. Admin can approve school, college, professional institutions, can view list of vacancies and also delete them, update them. If any recruiter request to do so, admin can also view the list of candidates who applied for the vacancy, right? Similarly, if we talk about candidate, so candidate can also register himself or herself in the system. After registration, candidate will be directed to their homepage but needs to verify by email and also approved by the admin. Means अगर कोई candidate अपने आप को register करता है
तो रजिस्ट्रेशन के बाद में एडमिन उसे अप्रूव करेगा। अगर वो अप्रूव होता है एडमिन साइड से और अगर वो अपने आप को वेरीफाई कर लेता है ईमेल से, तो वो अपने होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाता है, राइट। Candidate can update his profile, change password, and also see the vacancy details. Along with that, candidate can also apply for that, right? Also, candidate can view its own applied vacancy status. Candidate जो भी vacancy को apply करेगा, है ना, तो वो अपना status भी देख सकता है कि recruiter ने उस apply vacancy पर क्या status post किया है कि whether that candidate is selected or rejected or any other thing. Candidate can also deactivate his or her account, right? Candidate अपना account activate और deactivate भी कर सकता है, ऐसी फंक्शनलिटी है, ठीक है। स्कूल कॉलेज प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन रजिस्टर इन इटसेल्फ, वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, है ना। रजिस्टर करने के बाद में वो या तो लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो सकते हैं या होम पेज पे रिडायरेक्ट हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, स्कूल कॉलेज एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन पोस्ट देयर वैकेंसी, और वैकेंसी पोस्ट करने के बाद में ही वो उसे अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, पूरा CRUD ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल पर भी CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और उसी के साथ में यहाँ पर जो रिक्रूटर सिस्टम रहेगा, रिक्रूटर का जो सिस्टम रहेगा वो कुछ इस अकॉर्डिंग रहेगा कि जैसे उन्होंने वैकेंसी को पोस्ट किया है, पोस्ट करने के बाद में जो कैंडिडेट उसे अप्लाई करेगा, अप्लाई करने के बाद में जो भी कैंडिडेट ने उसे स्पेसिफिक वैकेंसी को अप्लाई किया है वो उसकी लिस्ट देख सकते हैं। और लिस्ट देखने के बाद में वो अपना स्टेटस अपडेट करेंगे कि वेदर दे आर कॉलिंग दैट कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू प्रोसेस और फर्दर राउंड्स और नॉट, राइट। तो इस अकॉर्डिंगली ये कुछ ऐसा सिस्टम था जो ऑलरेडी हम लोगों ने बैकएंड के तौर पे एक्सप्रेस के अंदर हमने क्रिएट किया था, जिसमें हमने ईजेएस को एज अ फ्रंट एंड यूज किया था। लेकिन अब अगर हम बात करें आज के सेशन से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे रिएक्ट जेएस में। तो बैकएंड हमारे पास में क्रिएटेड है, उस बैकएंड का यूज करते हुए हम यहाँ पर रिएक्ट को अब इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, राइट। तो चलते हैं फिर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पे रिएक्ट में जो टॉपिक कवर अप किया था वो किया था लाइफ साइकिल मेथड्स ऑफ कंपोनेंट। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, और आज के सेशन से हम जो सीरीज यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं वो अपने प्रोजेक्ट की सीरीज रहेगी, है ना। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे लास्ट सेशन में लास्ट टॉपिक्स में हम लोगों ने जो कवर अप किया था यहाँ पर हमारे रिएक्ट जेएस के केस में, तो वो ये कुछ जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, है ना। लास्ट टॉपिक था हमारा लाइफ साइकिल मेथड ऑफ रिएक्ट, है ना, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर हमारे पूरी सीरीज में कवर अप किए थे, है ना। और उसमें लास्ट टॉपिक था हमारा लाइफ साइकिल मेथड ऑफ रिएक्ट का, है ना, जिसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको फ्रेम करके बताए थे, है ना। कुछ मेथड्स थी लाइफ साइकिल मेथड जो कि क्लास कंपोनेंट में लगती है, वो हम लोगों ने यहाँ पे फ्रेम की थी। और इसके बाद में अब अगर अपन बात करें, अब आज के सेशन से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं हमारे रिएक्ट जेएस के अंदर, राइट। तो अगर हम बात करें प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने यहाँ पे जो टॉपिक्स कवर था, मीडिया क्वेरी हम लोगों ने कवर किया था, बूटस्ट्रैप हम लोगों ने कवर किया था। बूटस्ट्रैप के बाद में फिर अगर हम बात करें तो हमने जावास्क्रिप्ट कवर किया है, और उसके बाद में फिर हमने नोड कवर किया है, एक्सप्रेस कवर किया है, मोंगोडीबी, मंगूज, सिक्वलाइज, मायस्क्ल, ये सारी चीजें कवर करी है। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने यहाँ पर रिएक्ट जेएस कवर किया है, राइट। अब फिर अगर मैं बात करूं तो जैसा कि हमने जब एक्सप्रेस जेएस पढ़ा था, तो उस एक्सप्रेस जेएस में मैंने आपको एक प्रोजेक्ट बनाकर बताया था, है ना, फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम। और उस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने वहाँ पर फ्रंट एंड बैक एंड दोनों यूज किया था, डेटाबेस भी यूज किया था। बट द थिंग इज दैट कि वहाँ पर जो हमारा फ्रंट एंड था उस केस में हमने वहाँ पर ईजेएस का यूज किया था, है ना। और ईजेएस से हमने फ्रंट एंड बनाकर हमारा पूरा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। अब अगर हम बात करें आज के सेशन से हमें स्टार्ट क्या करना है, तो आज के सेशन से हमें यहाँ पर हमारे उसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना है। बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पर हम जो चेंज करने वाले हैं वो हम यहाँ पर हमारा फ्रंट एंड चेंज करने वाले हैं। बैक एंड पूरा एज इट इज वैसा का वैसा ही रहेगा जो कि हमने यहाँ पर एक्सप्रेस में बनाया था। हमारे इस सेशन से जो चेंज होगा उस प्रोजेक्ट में वो रहेगा हमारा फ्रंट एंड, है ना, कि हम यहाँ पर ईजेएस को रिप्लेस कर देंगे किससे, हमारे रिएक्ट जेएस से। तो जितने भी आपके कंसेप्ट्स थे आपके एक्सप्रेस के, वो तो सारे कंसेप्ट्स एग्जिस्टेंस में रहेंगे ही सही। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर फ्रंट एंड के केस में रिएक्ट में आपने जो टॉपिक्स पढ़े थे वो टॉपिक्स भी यहाँ पर यूज में आएंगे। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं सिंपली यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। जो हमने एक्सप्रेस प्रोजेक्ट बनाया था उसका एक रेप्लिका क्रिएट कर लेते हैं और फिर आगे की फंक्शनलिटी हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आता हूँ यहाँ पर एक्सप्रेस पे। एक्सप्रेस पर आने के बाद में हमने यहाँ पर एक फोल्डर में यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें मैंने यहाँ पर ये सारी चीजें रखी थी। फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था हमने। तो मैं यहाँ पर इसे कॉपी करता हूँ सबसे पहले,
और कॉपी करने के बाद में हम आ जाते हैं कहाँ पर, हमारे रिएक्ट वाले सेक्शन पे। तो मैं रिएक्ट पर आता हूँ। रिएक्ट पर आने के बाद में मैंने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया बाय द नेम 20 प्रोजेक्ट, राइट। और अब अगर अपन बात करें अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, तो अब यहाँ पर भी हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। अब दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे मतलब कैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है सर्वर, ठीक है। और सर्वर के साथ में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो सर्वर के साथ में मैं यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट करूंगा बाय द नेम यूआई। जैसा कि हमने प्रीवियस सेशंस में देखा था कि अगर मुझे रिएक्ट के केस में अगर अपने बैकएंड से बोले तो एक्सप्रेस से डील करना है, डेटाबेस से डील करना है, तो हम दो फोल्डर बनाते हैं और यहाँ पे फिर उसके बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करवाते थे, राइट। तो अपन आते हैं अब यहाँ पे सर्वर पे। सर्वर पर आने के बाद में मैंने क्या किया यहाँ पे, तो सर्वर पर आने के बाद में मैंने वो सारी चीजें यहाँ पर क्या कर दी है, पेस्ट कर दी है, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो मैंने पेस्ट करी है, बोले तो वो जो हमने फोल्डर है ना कॉपी किया था, उस फोल्डर को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। अभी भी मुझे इसमें थोड़ा सा कुछ चीजों को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा उसे प्रॉपर करना रहेगा। अब वो क्या और कैसे करेंगे तो हम देखते हैं, लेकिन इसके भी पहले अगर मैं बात करूं तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आने के बाद में मैं सिलेक्ट फोल्डर करता हूँ, राइट। यहाँ पर मेरे पास में सर्वर मिल गया है मुझे। सर्वर के अंदर मेरे पास में क्या है, फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम नाम का फोल्डर है और उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। मुझे थोड़ा सा इसे प्रॉपर्ली मैनेज करने की रिक्वायरमेंट है। मैं करूंगा क्या, मैं यहाँ पर आकर सिंपली अपने वीएस कोड को क्लोज करूंगा। वीएस कोड को क्लोज करने के बाद में मैं डायरेक्टली अपने फोल्डर स्ट्रक्चर पर जाऊंगा और मैं यहाँ पर आता हूँ अपने रिएक्ट पर। रिएक्ट पर आने के बाद में हम आते हैं हमारे प्रोजेक्ट पर। प्रोजेक्ट पर आने के बाद में जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर है सर्वर, यहाँ पर है आपके पास में यूआई। मैं सर्वर पर आया, यहाँ पे फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम जो लिखा हुआ है, इसमें ये सारी चीजें जो देकर रखी हुई है, मैंने इन सारी चीजों को यहाँ से डायरेक्टली कट किया। कट करके मैं उस फोल्डर को रिप्लेस करने वाला हूँ डायरेक्टली, क्या कि सर्वर के अंदर ही हम उन सारी चीजों को रखने वाले हैं, है ना। और ये जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम एज ए नेम जो देके रखा हुआ है, जो कि अब एम्प्टी हो चुका है, तो मैं इसे यहाँ से क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, राइट। तो सर्वर के अंदर ये सारी मेरे पास में फाइल्स आ चुकी है। और उसी के साथ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे यूआई पर मेरे पास में अभी ब्लैंक फोल्डर है। अब अगर हम बात करें हमें करना क्या है, तो ये जो 20 नाम का जो फोल्डर है ना, और इस पर मैंने प्रोजेक्ट मेंशन करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम, ठीक है, प्रोजेक्ट है ना, फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट। यहाँ पर अपन आ गए। अब इसके अंदर मेरे पास में दो फोल्डर है, सर्वर और यूआई, और बाकी सारी फंक्शनलिटी मुझे यहाँ पर परफॉर्म करना है, राइट। अपन चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले यूआई पर। यहाँ पर आने के बाद में मैंने राइट क्लिक किया, शो मोर ऑप्शन। शो मोर ऑप्शन पर आने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है, मैंने क्लिक किया है ओपन विथ कोड। तो अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मुझे यहाँ पे सिंपली अपने प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर अगर मुझे क्रिएट करना है, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड कि मैं यहाँ पर अपने एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट करूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा npx create react app, और अपन क्या लगा देंगे यहाँ पे, डॉट, ठीक है। मैंने एंटर किया। अब npx create react app मैंने लगा दिया है डॉट, तो अब यहाँ पे मेरा पूरा प्रोजेक्ट का एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, है ना। अब इसमें हमें करना क्या रहेगा, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि अगर हमें फ्रंट एंड को, रिएक्ट को अगर डेटाबेस से कोरिलेट करवाना है, कनेक्ट करवाना है, तो उस केस में हमने दो ऑप्शन देखे थे। पहला ऑप्शन तो ये था कि मैं या तो डायरेक्टली हमारे कंपोनेंट से मेथड के थ्रू एक्सियोस लगाकर डायरेक्टली डील कर सकता हूँ। दूसरा कंसेप्ट हमने ये देखा था कि अगर मुझे यहाँ पर असिंक फंक्शन का यूज करना है, तो मैं कैसे असिंक ठंक का यूज करूंगा। सिमिलरली यहाँ पर मैं एक और तरीका यूज कर सकता हूँ, कि दो तरीके तो मैंने आपको बता दिए हैं, है ना, टू वेज तो मैंने आपको बता दिए। अगर मैं थर्ड वे की बात करूँ, तो अब या तो आप असिंक ठंक लगा के पूरे टास्क को परफॉर्म करें, ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप कंपोनेंट के अंदर से, है ना, एक्सियोस से डील करके भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब तीसरा तरीका मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर अब जो फंक्शंस है वो असिंक के लिए मैं असिंक अपना क्रिएट असिंक ठंक का यूज नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं कंपोनेंट के अंदर से एक्सियोस को यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा, जो भी हमारे स्लाइस रहेंगी, है ना, उन स्लाइस में जाने के बाद में उन स्लाइस के अंदर हम क्या बना लेंगे, यहाँ पर फंक्शंस बना लेंगे, और वो फंक्शंस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेंगे, और उसके अंदर हम यहाँ पर हमारे एक्सियोस वगैरह को सेट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, ये तीन तरीके मैं आपको बता दूंगा फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट। अब आते हैं अपन यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये बता रहा है इंस्टॉलिंग टेम्पलेट डिपेंडेंसी यूजिंग npm, और ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर आ गए।
और ये ऐसा देके रखा है, राइट। अब अगर हम बात करें, अभी तो मैं यहाँ पर इसे स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। क्लियर करने के बाद में अगर मैं यहाँ पर इसे रन करने की कोशिश करता हूँ तो एक बार हम चेक करते। मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, यूआई के अंदर ही हूँ मैंने लिखा है npm start। ठीक है, अभी यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड, है ना, वेब वाइटल्स, है ना। तो इसलिए मुझे करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो ये वेब वाइटल्स मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना रहेगा, राइट। तो अभी इंस्टॉल करना रहेगा, तो इसके लिए मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आने के बाद में हम क्या लिखेंगे, npm इंस्टॉल वेब वाइटल्स। ठीक है, मैंने एंटर किया, ये मैंने एक्सप्लिसिटली इंस्टॉल कर लिया है। अब एक बार हम फिर से npm स्टार्ट करके इसको टेस्ट कर लेते हैं कि क्या सबको सही है क्या। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये स्पिन होते हुए आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है, राइट। अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अब ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया है, इसमें मुझे क्या मिला है, नोड मॉड्यूल्स पब्लिक फोल्डर मिला है। पब्लिक के अलावा मुझे एसआरसी मिला है, एसआरसी के अंदर app.js है, index.js है और बाकी की फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर देकर रखी हुई है, ठीक है। और एक एंड पर तो ये हमारा यूआई हो गया है हमारे पास में। और अपन एक काम और करते हैं कि मैं एक बार और VS कोड यहाँ पर ओपन करता हूँ, जिसपे मैं एक्सप्लिसिटली अलग से यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, अपना सर्वर नाम का फोल्डर भी ओपन कर लेता हूँ। तो मैं फाइल पर आया, ओपन फोल्डर पर आया और यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें तो मैं डी ड्राइव पर आया और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, डेस्कटॉप और जैन फुल स्टैक, स्टैक, और हम आ जाते हैं यहाँ पे रिएक्ट। और फाइनली हम यहाँ पे 20 नंबर के फोल्डर पर आकर ये जो सर्वर देके रखा हुआ है, सर्वर को भी मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, ओपन कर लिया है, राइट। अब यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले एक टास्क तो ये करना रहेगा कि जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया क्योंकि आप यहाँ पे फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करना चाहते हो, मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पर आपके अगर डोमेन अलग हुए तो वो एरर दे सकता है ना, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है आपके रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोरस को इंस्टॉल करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो अब उसके लिए मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, हियर आई एम गोइंग टू राइट npm इंस्टॉल और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कोरस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसे इंस्टॉल किया है, मैं आता हूँ app.js पर। अब app.js पर आने के बाद में हमें करना क्या रहेगा यहाँ पे, तो app.js पर आने के बाद में मैं यहाँ पे सिंपली लिख लेता हूँ import। import में मैंने लिखा है यहाँ पे कोरस फ्रॉम, और अपन यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, कोरस। ठीक है, और इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है app.use, और app.use में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कोरस। क्लियर है यहाँ तक, इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, ये तो इनिशियल लेवल पे मुझे यहाँ पर सर्वर साइड पर करना था, जो कि मैंने यहाँ पर कर लिया है, राइट। अब इसमें एक चीज और आपको यहाँ पर ये नोटिसेबल करने के लिए रहेगी कि अब जैसे ये जो मैंने सर्वर साइड पे जो प्रोग्राम बनाया था, प्रोजेक्ट को अपने एग्जीक्यूट किया था, तो इसमें आपने यहाँ पर सेशन, कुकीज वगैरह ये सारी फंक्शनलिटी भी इंप्लीमेंट करी थी, राइट। तो अब यहाँ पर जो आपने कुकी को एक्सेस करने की कोशिश करी थी, ये जो कुकी को आप एक्सेस कर रहे थे, वो कुकी को आप कैसे कर रहे थे, यहाँ पे आपके सर्वर साइड पर कर रहे थे, है ना। कि सर्वर साइड पर आपने यहाँ पे क्या किया था, आपने यहाँ पे कुकी से डील किया था, राइट। और मतलब यहाँ पर आपने इसमें कुकी पार्सर का यूज किया था और आप अपनी फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर रहे थे, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर चीज़ ये करना चाहिए कि वो अपन देखेंगे अभी यहाँ पर जब चीज़ों को अपन सेट करेंगे तब। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पर, अब ध्यान से देखिएगा कि अपन अब करेंगे क्या, है ना। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर अपने यूआई पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यूआई पर आता हूँ। यूआई पर आने के बाद में मुझे क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो मुझे इस एसआरसी के अंदर सबसे पहले तो एक फोल्डर बनाना रहेगा कंपोनेंट्स का, है ना। फिर एक स्टोर बनाना रहेगा, स्टोर को कॉन्फ़िगर करना रहेगा, index.js में वो उस स्टोर की फंक्शनलिटी को प्रोवाइड करना रहेगा विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडर कंपोनेंट। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे फ्रेम करते हैं सबसे पहले। तो मैं एसआरसी के अंदर आया, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स नाम से एक फोल्डर बना लिया, ठीक है। अब कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाने के बाद में मैं क्या करूँगा, एसआरसी में ही मैं यहाँ पर एक स्टोर नाम का भी फोल्डर क्रिएट करूँगा। अब यहाँ पर कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर की केस में मैं यहाँ पर सी को स्मॉल कर देता हूँ, राइट। तो कंपोनेंट्स बनाया,
फिर मैंने यहाँ पर स्टोर लिखा। अब स्टोर के अंदर मुझे क्या करना रहेगा, तो स्टोर के अंदर अपन यहाँ पर सबसे पहले store.js नाम की एक फाइल क्रिएट करेंगे, है ना। अब store.js नाम की जो मैंने फाइल क्रिएट करी है, तो अब इसमें मुझे यहाँ पे लिखना क्या रहेगा, तो इसमें मुझे यहाँ पर इसे कॉन्फ़िगर करना रहेगा। कॉन्फ़िगर करने के लिए हम करेंगे क्या, तो अब इसके अलावा या कॉन्फ़िगर करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा क्या, कॉन्फ़िगर स्टोर। बट यहाँ पर मुझे कोई हिंट वगैरह कुछ नहीं मिल रही है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, मुझे यहाँ पर उसको इंपोर्ट करवाना रहेगा किससे, है ना, redux.js/toolkit से। मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है npm.js, है ना, और अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर @redux.js, है ना, और redux.js और / अपन यहाँ पे लिख देंगे टूल किट। ठीक है, मैंने ऐसा मेंशन किया। अपन यहाँ पर आते हैं, है ना, अपन ये देख लेते हैं npm install @redux.js / toolkit, है ना, यही मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करके मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ पर आकर मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा npm install, मैं यहाँ पर आया, npm install @redux.js / toolkit, राइट। मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये इंस्टॉल होने के बाद में अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ कॉन्फ़िगर स्टोर, ये मुझे कॉन्फ़िगर स्टोर मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। अब इसके अलावा फिर हमें और क्या करना रहेगा, तो इसके अलावा अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर मैंने लिखा है रेडक्स, है ना, तो अपन क्या करेंगे, रिएक्ट रेडक्स, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या देके रखा हुआ है, तो यहाँ पे देके रखा है रिएक्ट रेडक्स, ऐसा देके रखा हुआ है। और इसके अलावा अगर अपन देखें तो अपन और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें और क्या क्या करना पड़ता था, रिएक्ट रेडक्स करना पड़ता था, और आई थिंक रेडक्स भी करना रहता था क्या, ये रिएक्ट रेडक्स और रेडक्स अपन ये दोनों ही कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर किया, लिखा npm install react redux और redux, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, ठीक है, अपन यहाँ पर ये ऐसा कुछ इंस्टॉल कर लिया। अब मैं यहाँ पर आकर करूंगा क्या, तो ध्यान से देखना। अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, तो हमें लिखना रहेगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कॉन्फ़िगर स्टोर। कॉन्फ़िगर स्टोर के अंदर अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, रिड्यूसर, ठीक है। और रिड्यूसर के बाद अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, जो भी रिड्यूसर मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अगर अपन देखें, तो सबसे पहले अपन जो रिड्यूसर यहाँ पर बनाने वाले हैं, वो कौन सा रिड्यूसर बनाएंगे, तो अपन सबसे पहले जो बनाने वाले हैं यहाँ पर, मतलब सबसे पहले हम जो स्लाइस बनाने वाले हैं वो रिक्रूटर की बनाने वाले हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टोर पर आया, और स्टोर पर आने के बाद मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है रिक्रूटर स्लाइस डॉट जेएस, लिखा रिक्रूटर स्लाइस डॉट जेएस, है ना। तो यहाँ पे एक तो रिक्रूटर की स्लाइस बन जाएगी, फिर एडमिन की स्लाइस बन जाएगी, कैंडिडेट की स्लाइस बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने सबसे पहले रिक्रूटर की स्लाइस लिखा है यहाँ पर। अब रिक्रूटर स्लाइस लिखने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मुझे यहाँ पर इसमें भी बहुत सारी चीजें मेंशन करना रहेंगी, है ना। अब यहाँ पर हमें करना क्या रहेगा, तो हमें यहाँ पर लिखना रहेगा क्रिएट स्लाइस, है ना। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्रिएट स्लाइस। तो ये क्रिएट स्लाइस मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन किया। क्रिएट स्लाइस के बाद में अगर हम बात करें अब इसके अलावा और क्या, तो अपने यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, इनिशियल स्टेट, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा है कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट में आपने क्या किया है, तो आपने यहाँ पे सिर्फ क्या लिख के छोड़ दिया है, आपने सिर्फ यहाँ पर ये ऐसा मैसेज लिखकर छोड़ दिया है, ठीक है। और अब यहाँ पर आप करेंगे क्या, तब यहाँ पर आकर आप सिंपली लिखेंगे कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में आपने क्या लिखा है यहाँ पर, तो आपने लिखा है रिड्यूसर, नहीं, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिक्रूटर, रिक्रूटर स्लाइस इक्वल्स टू, अपन अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे क्रिएट स्लाइस, ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा आपके पास में रिक्रूटर स्लाइस का नाम, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिक्रूटर स्लाइस। उसके बाद में हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, इनिशियल स्टेट। उसके बाद में फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, रिड्यूसर्स
और रिड्यूसर्स के बाद में फिर क्या आता है यहाँ पर, तो रिड्यूसर्स के बाद आप कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज करेंगे। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आपने ऐसा मेंशन कर दिया है सेट मैसेज, ठीक है। और सेट मैसेज में अब आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे स्टेट कॉमा एक्शन। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आपको जो भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करना रहेगी वो फंक्शनलिटी आप यहाँ पे परफॉर्म कर लेंगे, राइट। इसके लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि अब आप एक्शन डॉट पेलोड से आपका मैसेज निकालोगे, फिर स्टेट डॉट मैसेज में अगर आपको रखना है तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे टास्क परफॉर्म करोगे। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे डिफॉल्ट, और अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अपन सिंपली लिखेंगे यहाँ पे रिक्रूटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर। क्लियर है यहाँ तक। और उसके अलावा फिर अपन और क्या करते थे, तो अपन यहाँ पर ऐसा भी लिखते थे ना, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, है ना, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। और फिर आपने यहाँ पर ये ऐसा लिखा, और ऐसा लिखने के बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे सेट मैसेज, और फिर अपने यहाँ पे लिखते थे क्या, रिक्रूटर स्लाइस डॉट एक्शंस, है ना। ये ऐसा अगर कुछ रिक्वायर्ड लगता है तो अपन लिखेंगे, अदरवाइज इससे मेरा काम हो जाएगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अगर ये यहाँ पर मैंने रिक्रूटर स्लाइस के अंदर ऐसी चीजें मेंशन करी है तो मुझे स्टोर डॉट जीएस में जाने के बाद में फिर क्या करना रहेगा, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट रिक्रूटर, है ना। मैं क्या लिखूंगा, रिक्रूटर। और रिक्रूटर की केस में हमें करना क्या रहेगा यहाँ पे, या फिर अगर मैं बात करूँ, मुझे लिखना रहेगा यहाँ पर इंपोर्ट, मैं लिखूंगा रिक्रूटर स्लाइस, कहाँ से, फ्रॉम। अब फ्रॉम में अपन लिखेंगे यहाँ पे डॉट फॉरवर्ड स्लैश, मैंने लिखा रिक्रूटर स्लाइस डॉट जेएस, ऐसा मेंशन किया। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पे रिक्रूटर, और रिक्रूटर में अपन क्या लिखेंगे, रिक्रूटर स्लाइस। कोई दिक्कत है क्या? तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली अपने स्टोर को कॉन्फ़िगर किया है, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे रिक्रूटर के लिए रिक्रूटर की स्लाइस को डिफाइन कर दिया है, राइट। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है इसमें, है ना, तो अब अगर मैं बात करूँ अब करना क्या है, तो अब अपन आते हैं यहाँ पर किस पे, अपने इंडेक्स डॉट जेएस पे। अब मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आने के बाद में मैंने ये सारी चीजें तो यहाँ से हटा दी। यहाँ पर ये सब कुछ हटाने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट प्रोड्यूसर, या सॉरी प्रोवाइडर। मैंने यहाँ पे प्रोवाइडर लिखा, है ना, रिएक्ट रिडक्स में से जो आएगा, तो मैंने लिखा यहाँ पर क्या है, स्टोर। ये मैंने स्टोर लिख दिया यहाँ पर, इम्पोर्ट स्टोर फ्रॉम, है ना, स्टोर डॉट जेएस। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है क्या, PROVIDR प्रोवाइडर। मैंने इसे क्लोज करने के लिए भी क्या लिखा है, प्रोवाइडर। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने इसे कट किया, कट करने के बाद में अपन यहाँ पर आया, मैंने इसको पेस्ट किया, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है स्टोर इक्वल्स टू, और अपन यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, अपन मेंशन कर देंगे यहाँ पर स्टोर। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अपन एक काम ये भी कर सकते हैं इसमें कि यहाँ पर आप सिंपली क्या लिखेंगे, अपन ऐसे लिखा था ना रिएक्ट राउटर डोम, है ना। मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने लिखा है ब्राउजर राउटर, बट ये तो आ ही नहीं रहा है। अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में भी आई थिंक ये नहीं आता है, मैंने बट स्टिल लिखा है यहाँ पर क्या, स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने लिखा है npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। तो मैंने npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम लिखा। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैं क्या लिखूंगा, BROWSR ब्राउजर राउटर, ठीक है, ये आ गया, है ना। ये ब्राउजर राउटर आया। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ब्राउजर राउटर एस राउटर। मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, तो मैंने सिंपली यहाँ पर इसे कट किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है पे BROWSR ब्राउजर राउटर, नहीं, अपन लिखेंगे यहाँ पे क्या, राउटर। यहाँ पर मैंने क्या किया है, RUT या राउटर। फाइनली अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन इसको पेस्ट कर देंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक। तो मैंने यहाँ पर ब्राउजर राउटर और उसका एज एलियास दिया, और मैंने राउटर करके ऐसी कुछ चीज़ों को फ्रेम कर दिया, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब आप देखिए यहाँ पर कि आपका ये इंडेक्स वाला काम तो ऑलमोस्ट हो गया है ना, इंडेक्स डॉट जीएस का। स्टोर डॉट जीएस का भी काम ऑलमोस्ट आपका हो गया है। आपने रिक्रूटर स्लाइस बनाई है, ये भी आपने ऐसा मेंशन कर दिया है। अब फिर हमें करना क्या है यहाँ पर बेसिकली, अब, है ना। तो अब अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर कंपोनेंट पर आकर कंपोनेंट क्रिएट करना है। कंपोनेंट क्रिएट करना है तो कंपोनेंट में क्रिएट करूंगा कैसे, तो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू क्रिएट अ फाइल, और सिंपली नीड टू क्रिएट अ कंपोनेंट। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट रिएक्ट, सॉरी, रिक्रूटर, है ना, RECRUIT या रिक्रूटर कंपोनेंट, है ना, रिक्रूटर कंपोनेंट डॉट जेएस, ये मैंने ऐसा मेंशन किया है, ठीक है। अब ये जो मैंने ऐसा मेंशन किया है, अब अपन करेंगे क्या है यहाँ पर,
है ना? अब ये रिक्रूटर क्या है, ये तो सारी चीज़ें चलो ठीक है, मैंने जैसा आपको बताया है ना? कि यहाँ पर ये रिक्रूटर है ना? और रिक्रूटर की स्लाइड्स बनाई है, मैंने स्टोर बनाया है यहाँ पर, है ना? app.js और ये सारी चीज़ें अपन फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक ये आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम, है ना? ये बेसिकली फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम वाला जो टॉपिक है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, किसमें, हमारे एक्सप्रेस में, है ना? तो आई थिंक इसका डॉक्यूमेंटेशन आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है ना? आपको यहाँ पर इसके लिए किसको गो थ्रू करना रहेगा, जो एक्सप्रेस में आपने प्रोजेक्ट बनाया है ना? एक्सप्रेस में हमने, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि एक्सप्रेस में हमने जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था, तो उस प्रोजेक्ट के केस में, है ना, आपको क्या करना रहेगा, तो जो आपने उधर प्रोजेक्ट बनाया था, तो उस प्रोजेक्ट में मैंने पूरा आपको एक्सप्लेनेशन देकर रखा हुआ था, डॉक्यूमेंटेशन मैंने एक्सप्लेन किया था, तो वही सेम डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर भी हम रेफर करेंगे, वही डॉक्यूमेंटेशन आपका यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा, है ना? और हम बस ये कर रहे हैं कि हमने जो उधर प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हमने ईजेएस लिखा था, तो हम सिर्फ उस ईजेएस को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे किससे, अपने रिएक्ट से, ठीक है? तो अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अगर हम बात करें हमें करना क्या है, तो ये मैंने रिक्रूटर का कंपोनेंट, रिक्रूटर कंपोनेंट डॉट जेएस नाम से मैंने ऐसे फाइल यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब करना क्या है मुझे यहाँ पे, तो रिक्रूटर कंपोनेंट डॉट जेएस, है ना, ये यहाँ पर मैंने फाइल क्रिएट करी है, कंपोनेंट क्रिएट किया मैंने यहाँ पे। तो चलते हैं अब अपन यहाँ पर। तो इसके लिए मुझे करना क्या रहेगा, तो मुझे सबसे पहले, है ना, ये रिक्रूटर कंपोनेंट के अंदर एक तो आपका रिक्रूटर का फॉर्म बनाना रहेगा, है ना? रिक्रूटर का फॉर्म बनाना रहेगा हमें, है ना? रिक्रूटर के फॉर्म के साथ में फिर मुझे यहाँ पे रिक्रूटर का, मतलब रिक्रूटर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म मुझे रिक्वायर्ड रहेगा, रिक्रूटर का लॉगिन फॉर्म मुझे रिक्वायर्ड रहेगा, है ना? फिर वैसे ही सिमिलरली मुझे कैंडिडेट का भी लगेगा, एडमिन का भी लगेगा, वो सारी चीज़ें लगेंगी। प्लस मुझे यहाँ पर एक होम पेज भी लगेगा। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर जो मैंने ये रिक्रूटर कंपोनेंट ऐसा डायरेक्टली लिखा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ज़रूर करूँगा। और मॉडिफिकेशन के तौर पे मैं यहाँ पर सबसे पहले जो रिक्रूटर कंपोनेंट मैंने बनाया है, तो इसमें एक काम करते हैं अपन, लिखते हैं ऐड रिक्रूटर, है ना? मैंने अभी क्या लिखा है, मैंने लिखा है ऐड रिक्रूटर। तो कंपोनेंट के अंदर अपन क्या बनाएंगे, ऐड रिक्रूटर कंपोनेंट यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है? और उसी के साथ में अगर अपन बात करें, अपन और क्या करेंगे इसमें, तो अपन एक काम ये करते हैं कि इस कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले, है ना, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन ऐसा एक होम डॉट जेएस करके भी कंपोनेंट बनाएंगे, जिसमें मेरा होम पेज रहेगा। और इसी में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इस कंपोनेंट के अंदर, तो कंपोनेंट के अंदर अपन यहाँ पर एक नैवबार, है ना, डॉट जेएस करके भी क्या बनाएंगे, कंपोनेंट बनाएंगे। अब ये जो navbar डॉट जेएस करके हम कंपोनेंट बनाएंगे, तो ये हम मेनली किस लिए बनाएंगे, क्योंकि आपके पास में ऊपर navbar होंगे ना। अब वो जो navbar होंगे तो उसके बेसिस पे तो अपन यहाँ पे चीज़ों को सेट करने वाले हैं, ठीक है? तो अपन अब करेंगे क्या, यहाँ पे तो जो मैंने होम बनाया है, तो मैं इस होम की केस में यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं होम पर आया, यहाँ पर आने के बाद में हम क्या लिखेंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर फंक्शन, फंक्शन में मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, होम। अब यहाँ पर आ गए, मैंने यहाँ पे सिंपली क्या लिखा है, रिटर्न, रिटर्न में अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे शॉर्ट हैंड टैग लगा देंगे। तो मैंने शॉर्ट हैंड टैग लगा दिया, और फाइनली मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में मैंने अभी क्या किया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? अब करना क्या है ना, अब वो थोड़ा सा ध्यान से देखना कि अब ये जो आपने फंक्शन बनाया है जिसमें आपने होम लिखा हुआ है ना, ये होम कंपोनेंट रहेगा, वो जो आपका होम पेज रहेगा। तो आपको वो जो ईजेस में आपने पूरा पेज जो डिजाइन किया होगा, वो पूरे पेज की कोडिंग को आपको यहाँ पर रखना है ना, पूरे पेज की डिजाइनिंग को आपको यहाँ रखना है। तो चलते फिर अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं एक और वीएस कोड ओपन करता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एक और वीएस कोड ओपन किया। अब इस वीएस कोड पर अपन करेंगे क्या, तो इस वीएस कोड पे हम हमारे एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, जिससे मैं यहाँ पर ईजे से थोड़ा सा डील कर सकूँ। तो मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में मैं अपने इस एक्सप्रेस पर आया, और यहाँ आकर हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे आपने यहाँ पर ईजेस का यूज़ किया था, है ना? और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, वो ईजेस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, है ना, ये होम डॉट ईजेएस, ठीक है। अभी होम डॉट ईजेएस था आपका यहाँ पर। अब होम डॉट ईजेएस के केस में आपने यहाँ पे क्या करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपने सिंपली होम हेडर बना के रखा हुआ है, और होम हेडर के केस में आपने क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पर जो भी आपकी चीज़ें थी आपने वो मेंशन करके रखी हुई है। और उसी के साथ में आपने यहाँ पे क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पर
ये div id बैनर लिख के रखा हुआ है और आपने ये सब कुछ लगा के रखा हुआ है ना। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो अब इसके लिए मुझे यहाँ पर एक काम ये भी करना रहेगा कि मुझे यहाँ पर इसकी CSS भी यूज करना रहेगी। अब CSS भी यूज करना रहेगी तो व्हाट आई नीड टू डू इज, अब यहाँ पर हमने इसके लिए CSS कहाँ पे रखी थी, पब्लिक के अंदर जाकर मैंने CSS लिखी हुई है यहाँ पर। और ठीक है, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में ठीक है ये था, इमेजेस में हमारे पास में ये इमेजेस है, और यहाँ पर ये JS है। ठीक है, JS में तो कुछ भी मुझे रिक्वायर्ड नहीं था, इमेजेस ज़रूर मुझे रिक्वायर्ड है ना। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स तो मुझे अभी नहीं चाहिए, ये स्टाइल चाहिए मुझे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो CSS है इसको और ये जो इमेजेस है इससे एक बार यहाँ पर डायरेक्टली कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके एक बार प्रिंट कर देखते हैं अपन। अपन आते हैं यहाँ पर अपने UI पर, और यहाँ आकर मैंने SRC के अंदर क्या किया, उसे पेस्ट करने की कोशिश करिए। तो ठीक है, यहाँ पर ये आपका CSS वाला तो ये पेस्ट हो गया है, और ये इमेजेस नाम का फोल्डर भी पेस्ट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इमेजेस नाम का ये भी आ गया है मेरे पास में, और CSS नाम से मेरे पास में CSS style.css फाइल भी आ गई है मेरे पास में। ठीक है, अब मुझे करना क्या है यहाँ पर, तो मुझे अभी यहाँ पर आने के बाद में अब सबसे पहले ये होम हेडर जो दे के रखा हुआ है और ये जो बैनर दे के रखा हुआ है, मुझे इन दोनों को यहाँ पर मैनेज करना है। अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो होम हेडर पर जाना रहेगा। अब ये होम हेडर मुझे यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ऐसा देकर रखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो होम हेडर देकर रखा हुआ है, तो अब इस होम हेडर के केस में अपने पास में है क्या, तो इस होम हेडर के केस में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में यहाँ पर जो देकर रखा हुआ है, अब यहाँ पर ये जो आपको ये नेव बार देकर रखा हुआ है, हमें इसे भी मैनेज करना रहेगा ना। यहाँ पे जो नेव बार देकर रखा हुआ है हमें यहाँ पर इसे भी मैनेज करना रहेगा। अब नेव बार में तो हमें सिर्फ लिंक ही रखना रहेगी, नेव बार में तो हमें सिर्फ लिंक ही रखना रहेंगी, है ना। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो तो वहाँ पर एज इट इज़ हमें लिखी हुई सारे ही पेजेस पर दिखाना है ना। हमें वो सारे ही पेजेस पर दिखाना है। अब उस केस में अपन यहाँ पर करेंगे क्या, नहीं सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपने को एक बार app.js पर जाकर सबसे पहले तो हमें इसे डिस्प्ले करवाना होगा। पहले तो अपन ये डिस्प्ले करवाते हैं, फिर नेव बार के बारे में सोचते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर आकर इसे सबसे पहले तो कॉपी किया। इसे कॉपी करने के बाद में मैं सबसे पहले कहाँ आऊँगा, अपने यहाँ पर app.js पर मैं आया। अब app.js पर आने के बाद में ये जो जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है, आप यहाँ पर से क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हटा देंगे। तो ये सब कुछ हटाने के बाद में आपने यहाँ पे लगा दिया है शॉर्ट हैंड टैग, इसमें कोई दिक्कत। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया। इसे पेस्ट करने के बाद में अब यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर मैंने लिखा है ID, और ID में मैंने लिख के रखा हुआ है यहाँ पर हेडर, और यहाँ पर आपके पास में जो फोल्डर है वो है CSS, और इसके अंदर से मुझे इस पर स्टाइलिंग लगाना है ना। तो अब ये मैंने ऐसा मेंशन तो किया है, और यहाँ पे मुझे इमेज भी लगाना है। अब इमेज भी लगाना है तो अब इमेज अपन लगाएंगे कैसे, तो अपन आते हैं अब यहाँ पे, और मैंने लिखा है यहाँ पर इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे लोगो, है ना, फ्रॉम। और फ्रॉम में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो मैंने लिखा है यहाँ पे ./, यहाँ पे लिखा है इमेजेस / और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है logo.jpg। मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पर आकर लिख लिया है क्या, लोगो। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अब क्या, तो उसके अलावा यहाँ पर मुझे इसे क्लोज भी करना रहेगा, तो मैंने यहाँ पे इसे सेल्फ क्लोजिंग टेक्स्ट से क्लोज कर दिया। अभी जो आईडी दे के रखी है, तो मुझे आईडी से भी डील करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, तो मुझे लिखना रहेगा इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में मुझे क्या लिखना रहेगा यहाँ पे, तो ./, मुझे यहाँ पे फिर ये भी लिखना रहेगा क्या, CSS, और CSS के बाद में मुझे क्या लिखना रहेगा यहाँ पर, style.css। ठीक है, ये अपन ने ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब देखते हैं क्या ये सब कुछ सही है क्या, है ना। मैंने इसे सेव किया। ठीक है, सेव करने के बाद में यहाँ पर अपन ने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप लिख के रखा हुआ है, और मुझे इसको एक बार चलाकर देखना है। चलाकर देखने के लिए मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है npm start।
ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ये क्या दिखा रखा हुआ है। अपन आते हैं वापस से, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया, ऐसे यहाँ पर ऐसा लोगो लिखा, मैंने इसे सेव किया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या यहाँ पर। लोगो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ था। अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद में अपन इसे तो हटाते हैं ना, डायरेक्टली ही लिखेंगे आई थिंक इसे अपन यहाँ पर आए और यहाँ आकर अपन देखते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर ही आपको ऐसा देखने को मिल गया है। ठीक है। आप देखेंगे 100% पर आप इसको चलाकर देखेंगे तो ये आपको लोगो भी मिल गया है, ये रिक्रूटर ना, शिक्षक रिक्रूटमेंट सिस्टम ऐसा लिखा हुआ देखने को मिल गया है। अब बात किसकी आती है, तो अब बात आती है यहाँ पर किसकी, आपकी नेव बार की, कि हमें यहाँ पर नेव बार डिफाइन करना है। और नेव बार के साथ में मुझे यहाँ पर अब क्या दिखाना है, मुझे यहाँ पर इमेजेस भी दिखाने, मतलब अपना फ्रंट भी दिखाना है यहाँ पे। तो अब अगर अपन बात करें कि मतलब फ्रंट बोले तो अपना होम दिखाना है ना, होम पर हमारे पास में इमेज थी वहाँ पे, है ना। तो अब अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो अब अपन आते हैं यहाँ पे, है ना। ये तो मैंने शिक्षक रिक्रूटमेंट सिस्टम तो ऐसा प्रिंट करवा दिया। अब ये तो आपको आई थिंक हर पेज पर ही चाहिए, है ना, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अब इस पर कुछ करना ही नहीं है, ये आपको हर पेज पे चाहिए, तो ये तो आपके पास में आ गया है। लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको नेव बार चाहिए, है ना। और नेव बार के साथ में ही अगर अपन बात करें तो आपको यहाँ पर एक डिफॉल्ट पेज भी चाहिए, है ना। तो अब अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो अगर मैं बात करूँ, क्योंकि फ्रंट पेज पर आपके पास में क्या था, जैसे आपका पेज ओपन हुआ था तो आपके पास में आपका नैव बार आ रहा था, और फिर नैव बार के बाद में आपके पास में फिर आपका वो पूरा होम पेज आ रहा था, है ना। तो ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर अपना कंपोनेंट पर अपन आते हैं। कंपोनेंट में मैंने यहाँ पे नैव बार पे क्लिक किया, मैं नैव बार पर आया, यहाँ पर आकर मैं करूँगा क्या, तो मैंने लिखा यहाँ पे फंक्शन नैव बार। मैंने फंक्शन नैव बार लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, रिटर्न। रिटर्न में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने शॉर्ट हैंड टैग लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, नैव बार। ठीक है, मैंने लिख दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, नैव बार। आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब इसके बाद में तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, याद हो तो, हमने नैव बार को डिस्प्ले करवाने के लिए बहुत सी चीज़ें इंप्लीमेंट करी थी, लाइक कि मुझे यहाँ पर टाइमली मैनर पे नैव बार के कंटेंट को भी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। अब टाइमली मैनर पे नैव बार के कंटेंट को अगर मुझे चेंज करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो फिर मुझे यहाँ पे किसका का यूज़ करना पड़ेगा, मुझे टाइमर फंक्शन का भी यूज़ करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर अपने यूज इफेक्ट हुक का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू इंपोर्ट यूज इफेक्ट। ठीक है, तो मैंने यूज इफेक्ट को क्या कर लिया, यहाँ पर इंपोर्ट किया। अब यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करने के बाद में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन सिंपली यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा है यूज इफेक्ट। ठीक है, यूज इफेक्ट के अंदर अपन क्या मेंशन करेंगे, तो यूज इफेक्ट के अंदर अपन एक फंक्शन मेंशन करेंगे। उसी के साथ में अगर मैं बात करूं अब क्या, तो उसी के साथ में अपन कॉमा करके यहाँ पर क्या, एक डिपेंडेंसी एरे भी पास करेंगे, कोई दिक्कत। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, टाइमर। टाइमर में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेट टाइम आउट। ठीक है, सेट टाइम आउट के बाद में अपन क्या करेंगे, तो सेट टाइम आउट के अंदर अपन यहाँ पर एक फंक्शन ऐसा लिखेंगे। ठीक है, आपको टाइम देना है तो आप टाइम दोगे, नहीं टाइम देना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन यहाँ पे करेंगे रिटर्न। रिटर्न में मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो रिटर्न में मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली अपना क्लियर टाइम आउट, है ना। या फिर अपन एक काम करते हैं, रिटर्न में अपन ऐसा लिखते हैं कि अपन फंक्शन रिटर्न करवाते हैं। ठीक है, और जिसमें अपन लिखते हैं यहाँ पे क्या है, क्लियर टाइम आउट। और क्लियर टाइम आउट में अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर इस टाइमर नाम के फंक्शन को सब पास कर देंगे। आई थिंक ये वाली फंक्शनलिटी आपको क्लियर होगी, है ना। ये वाली फंक्शनलिटी अपन ने ऑलरेडी बनाई हुई है ना, इसमें अपन ने एग्जांपल्स भी फ्रेम किए हुए हैं, है ना। अब अगर हम बात करें अब करना क्या है, तो ये यूज इफेक्ट के साथ में पैरेलली आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक यूज स्टेट भी, यूज इफेक्ट के साथ में आपको यूज स्टेट का भी यूज करना रहेगा। तो मैंने यहाँ पे यूज स्टेट लिखा, है ना। अब ये यूज स्टेट मैंने क्यों लिखा है, ताकि मैं यहाँ पर क्या लिख सकूँ, तो मैं लिख सकूँ कॉन्स्ट, मैंने लिखा है सेट मेन्यू आइटम। ये बेसिकली आप क्यों लिख रहे हो यहाँ पे सेट मेन्यू आइटम, और उसमें आप क्या सेट करेंगे, मेन्यू आइटम को सेट करेंगे। और फाइनली यहाँ पर आकर आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर यूज स्टेट। क्लियर है यहाँ तक, है ना। ये अपन ने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन करके रखा हुआ है। अब
अगर हम बात करें हमें करना क्या है यहाँ पर, है ना, तो हमें अब इनिशियली यहाँ पे जो करना है ना, कॉन्स्ट और, है ना, यहाँ पर अपन करना क्या चाहते हैं, तो अपन यहाँ पर ये मैंने लिखा है कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद में मैंने यहाँ पे कर दिया है मेन्यू आइटम, सेट मेन्यू आइटम, और मैंने यहाँ पे लिखा है यूज स्टेट। अब इस मेन्यू आइटम के केस में अपन क्या करेंगे, अपन अपने मेन्यू को सेट करवाएंगे, और उसी के साथ में अगर मैं बात करूं कि अब यहाँ पर इनिशियल लेवल पर, है ना, आपको वहाँ पे क्या दिखाना है, तो आपको जो होम दे के रखा हुआ है, तो उस होम के ऊपर जो आपके पास में चीजें सेटेड है, आपको इनिशियल लेवल पर वो दिखाना है ना, मतलब होम पर इनिशियल लेवल पर जो आपके पास में बाय डिफॉल्ट आएंगे कि होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, और ये सारी चीजें हमें दिखाना है, तो अपन वो यहाँ पर दिखाएंगे। अब वो सारी चीजें अगर मुझे यहाँ पर दिखाना है, तो फिर उसके लिए मुझे करना क्या रहेगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो एक बोल सकते हैं कि ऐसा वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी जिसके बेसिस पे मैं कंडीशन लगा सकूं कि इफ, है ना, अगर नया शो ये है तो ये दिखाना है, ये है तो ये दिखाना है, तो अब उस केस में अपन करेंगे क्या, तो मैंने इसे तो सेव किया, सेव करने के बाद में अपन अब एक काम करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर हमने स्टोर क्रिएट किया था, स्टोर के अंदर हमने अभी रिक्रूटर स्लाइस बनाई थी, है ना, तो अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, रिक्रूटर स्लाइस के रिस्पेक्ट में ही मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आकर ऐसे लिखा है कॉमन स्लाइस डॉट जेएस, ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है, और ये तो मैंने, चलो ठीक है, कॉमन स्लाइस यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया है ना। अब कॉमन स्लाइस के अंदर अपन करेंगे क्या, तो अब ये जो कॉमन स्लाइस मैंने बनाई है, इस कॉमन स्लाइस के अंदर अपन यहाँ पर मैनेज कर लेते हैं क्या, कि यहाँ पर अपन उस नेव शो को सेट कैसे करेंगे, है ना, नैब शो को अपन सेट कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसे सेट करने की इसलिए रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि मैं कहीं से भी, है ना, कैसे भी एट प्रेजेंट टाइम पर, है ना, अपने नैब बार की वैल्यू निकाल सकूं, है ना, जैसे अगर मैं रिक्रूटर पे हूँ तो मैं यहाँ पे नैब बार के लिए क्या दिखाना है ना, क्या ऑप्शन रखना है, अगर मैं कैंडिडेट पर हूँ तो क्या दिखाना है ना, तो कैसे क्या, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे मैनेज करना रहेगी। तो अपन एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले तो फंक्शन, नहीं, अपन स्लाइस बना रहे हैं यहाँ पर, स्लाइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है क्रिएट स्लाइस, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट स्लाइस लिखा। अब क्रिएट स्लाइस लिखने के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो क्रिएट स्लाइस लिखने के बाद में मैंने लिखा है कॉन्स्ट, मैंने लिखा है यहाँ पर इनिशियल स्टेट, और इनिशियल स्टेट में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर नैव शो, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है सबसे पहले होम, ठीक है, मैंने इनिशियल स्टेट में क्या लिख दिया है नैव शो, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है होम। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो अब अपन एक काम करते हैं, अपन अब आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर अपन लिखेंगे क्या क्रिएट स्लाइस, क्रिएट स्लाइस के अंदर अपन क्या करते हैं यहाँ पर, तो क्रिएट स्लाइस के अंदर मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ आने के बाद में मैं सबसे पहले तो क्या लिखूंगा, तो मैंने इसका नाम लिख दिया है, नाम में मैंने लिखा है क्या कॉमन स्लाइस, फिर अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर इनिशियल स्टेट, और फिर हम क्या लिख देंगे यहाँ पे रिड्यूसर्स, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिख दिया है सेट नेव वैल्यू, है ना, या सेट नेव नेम, है ना, सेट नेम डेटा ज़्यादा बेटर रहेगा, तो सेट नेम डेटा, मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या कर देंगे, तो मैंने सिंपली लिखा है स्टेट, लिखा एक्शन, और यहाँ पर आ गए, यहाँ आकर मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर एक्शन डॉट पेलोड, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक्शन डॉट पेलोड में मैं क्या पास कर दूंगा, या तो होम है, या लॉगिन है ना, या रिक्रूटर है, या कैंडिडेट है, या उसके बेसिस पे जो भी दिखाना है, और उसको अपन किस में रख देंगे यहाँ पे, तो उसको अपन रख देंगे स्टेट डॉट नैव शो में, अपन उसको यहाँ पे रख देंगे। क्लियर है क्या, ये मैंने यहाँ पर ऐसा करा, और ऐसा करने के बाद में अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो मैंने लिखा है एक्सपोर्ट, मैंने लिखा है यहाँ पर कॉन्स्ट, मैं यहाँ पर आया, यहाँ आकर मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा सेट नेव डेटा इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे लिखा है कॉमन, है ना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कॉमन, नहीं, अपन एक काम करते हैं, बनाते हैं यहाँ पर आके मैंने लिखा है कॉन्स्ट कॉमन स्लाइस, ये मैंने ऐसा मेंशन किया है यहाँ पे, और अब अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है कॉमन स्लाइस डॉट
एक्शंस। और यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे कॉमन स्लाइस डॉट रिड्यूसर। क्लियर यहाँ तक? तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मैंने यहाँ पर सेट नैव डेटा के केस में क्या कर दिया है यहाँ पर, तो इससे ये होगा कि यहाँ पर मैंने स्टोर के अंदर क्या कर दिया है, यहाँ पर मैंने नैव शो में होम को सेट करवा दिया। अब अगर मैंने यहाँ पर इसको सेट करवा दिया है तो अब इससे क्या होगा, तो ध्यान से देखना, मैंने इसको सेव किया, मैं अपने नैव बार पर आता हूँ। अब नैव बार पर आने के बाद अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यूज सिलेक्टर। मैंने यूज सिलेक्टर लिखा। अब यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है कॉन्स्ट, मैंने लिखा है यहाँ पर नैव शो इक्वल्स टू, अपन क्या लिखेंगे यूज सिलेक्टर। और यूज सिलेक्टर में मैंने अब यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने सिंपली लिखा है स्टेट। अपन क्या लिखेंगे स्टेट डॉट, और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो इधर, मैं यहाँ पर आया, अब ये जो मैं स्टोर पर हूँ मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में मुझे क्या करना रहेगा, तो मुझे यहाँ पर वो कॉमन स्लाइस को भी तो ऐड करना रहेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कॉमन स्लाइस, मैंने वैसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है कॉमन स्लाइस, और कहाँ से, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा कॉमन स्लाइस डॉट जेएस। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैंने लिख लिया है कॉमन स्लाइस कॉलन कॉमन स्लाइस। कोई दिक्कत है क्या? तो अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आकर मैंने क्या करा है स्टेट डॉट, मैंने लिखा है कॉमन स्लाइस डॉट नैव शो, मैंने लिखा, तो ये नैव शो मेरे पास में आ जाएगा। अब नैव शो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, नैव शो में यहाँ पे पास कर दूंगा कि अगर उसमें कोई चेंजेस हुआ तो उसके हिसाब से यहाँ पर अपने को दिखाना रहेगा। और यहाँ आकर अपन अब करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे इफ में मैंने यहाँ पे क्या किया है, इफ में मैंने लिखा है इफ नैव शो अगर इक्वल्स टू क्या होता है आपका होम, तो अपन यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद में मेरे को करना क्या रहेगा, तो यहाँ पर आने के बाद में मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा क्या, तो अब मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा सेट मेन्यू आइटम, और सेट मेन्यू आइटम के अंदर अब अपने को यहाँ पर चीज़ों को मेंशन करना रहेगा। अब यहाँ पे चीज़ों को मेंशन करना रहेगा, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू कम ऑन होम हेडर, मुझे यहाँ आना रहेगा। यहाँ आने के बाद में ये जो डिव दे के रखा हुआ है, मुझे इस पूरे डिव को यहाँ पे क्या करना रहेगा, कॉपी करना रहेगा। कॉपी करके मैं कहाँ आऊँगा, अपने यूआई पर आऊँगा, और ये जो सेट मेन्यू आइटम दे के रखा हुआ है मुझे यहाँ पर उसको पेस्ट करना रहेगा। मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया, पेस्ट करने पर होगा क्या यहाँ पर, तो आपको ऐसा कुछ देखने को यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब लेकिन यहाँ पर ये एंकर है, तो एंकर को मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा चीज़ों से, तो यहाँ पर आएगा क्या वो अपने को समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। और फिर अगर मैं बात करूँ अब उसके अलावा, तो वैसे आप एक बार ये सेट टाइम आउट वाला हटा कर भी देख लेना कि अगर मैं सेट टाइम आउट हटा देता हूँ और उस केस में अगर मैं उसको चला कर देखता हूँ तो क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या, है ना। वैसा हटाकर भी एक बार चलाकर उसको देख लेना, ठीक है। जैसे तो हमने एक बार हटाकर चलाकर देखा था तो वो चली गया था सक्सेसफुली, कोई दिक्कत नहीं आई थी, ठीक है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में मुझे करना क्या है, तो अब इस केस में अब हमें ये करना रहेगा कि ये जो सेट मेन्यू आइटम है, जो कि यहाँ पे मेन्यू आइटम में डेटा को सेट कर रहा है, तो मुझे यहाँ पर आकर ऐसा लिखना पड़ेगा ना, क्या मेन्यू आइटम, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, ये मैंने मेन्यू आइटम मेंशन करके रखा हुआ है, तो अब देखते हैं एक बार अपन कैसे क्या टास्क परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वैसे ही जो एंकर लिखा हुआ है ना, तो ये एंकर आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वहीं अगर मैं बात करूँ कि मैं अगर रेट की बात कर रहा हूँ, तो रेट के केस में तो मेरे पास में फंक्शनलिटी है ना लिंक की, ब्राउजर राउटर राउटर्स, है ना, राउट्स, सॉरी, है ना, राउट्स, राउट्स के बाद में हम बोल सकते हैं यहाँ पे राउट, है ना, इनका यूज कर सकते हैं मैंने, बट इसलिए इसको सेव किया एक बार। एक बार सेव करने के बाद में अपन एक काम करते हैं, एक बार उसको चला कर देखते हैं पहले तो कि कैसे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख भी रहा है या फिर नहीं। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर इसे टर्मिनेट किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर टर्मिनेट करने के बाद में मैंने यहाँ पे इसे रन करने की कोशिश करी, रन करने के बाद में अपन चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं कैसे क्या दिख रहा है। तो अपन यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है हमें। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अब ऐसा क्यों, हमने कुछ गड़बड़ करी है क्या? हाँ, तो गड़बड़ में हमने ये करी होगी कि हम ऐप डॉट जेस पर आए और यहाँ पर आकर मैंने नैव बार लिखा ही नहीं है।
मुझे करना क्या रहेगा, तो मुझे यहाँ पर सिंपली लिखना रहेगा नेव बार। नेव बार को मैंने क्या किया है, यहाँ पर इंपोर्ट किया, मैंने लिखा है .js, और यहाँ आकर अब मैं क्या करूँगा, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पे नेव बार। मैंने नेव बार ऐसा मेंशन कर दिया। ऐसा मेंशन करने के बाद में बनाते हैं यहाँ पर, तो ये देखो मेरे को नेव बार देखने को मिल गया, जिसमें होम मिला, कैंडिडेट मिला, रिक्रूटर मिला, और ये कुछ इस तरीके से चीज़ें देकर रखी हुई है। अब सिमिलरली अब इसके अलावा और क्या, तो अब इसके अलावा मुझे ये करना रहेगा कि मुझे यहाँ पर आकर, है ना, ऐसा लिखना रहेगा क्या, ROUT या राउटर, है ना, नहीं, ROUT राउट्स। मैंने राउट्स लिखा, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे राउट, ये मैंने राउट्स और राउट लिखा। अब राउट्स और राउट लिखने से होगा क्या कि अपन अब आएंगे यहाँ पे, यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखा है ROUTS राउट्स, यहाँ पे भी मुझे क्या लिखना रहेगा, राउट्स। ये मैंने राउट्स और राउट्स लिखा। अब इसके अंदर आकर मुझे क्या लिखना रहेगा, तो इसके अंदर मुझे लिखना रहेगा राउट, ये राउट लिखा। अब इसके अंदर आकर मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो या आप ऐसा भी कर सकते हो, या आपने राउट लिखा है, आप यहाँ पर आकर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आकर आपको लिखना रहता है पाथ। पाथ में आप क्या लिखते हैं, आप यहाँ पे लिखते हैं /, और फिर आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, एलिमेंट। और एलिमेंट में आप क्या करते हैं यहाँ पर, तो एलिमेंट में आप लिखते हैं फिर यहाँ पर आपके कंपोनेंट का नाम। तो अब आपके कंपोनेंट का नाम लिखते हो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, होम। अब यहाँ पर मैं आया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है होम। यहाँ पे मैंने होम कंपोनेंट को यूज कर लिया, इसको सेव किया, मैं होम कंपोनेंट पर आया। अब जब मैं होम कंपोनेंट पर आऊँगा तो मुझे करना क्या रहेगा, तो मैं जब यहाँ पर होम कंपोनेंट पर आया तो मैंने यहाँ पर ये देखा कि जब मेरा जो EJS था, है ना, यहाँ पर जो मेरे पास में home.ejs था, तो इसमें यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, तो मेरे को यहाँ पर वो इमेज लगानी पड़ेगी। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ आने के बाद में मैंने इसे पेस्ट किया। अब पेस्ट करने के बाद में आप देखिए यहाँ पर होगा क्या, तो मैंने यहाँ तक तो आ गए। ठीक है, मैं यहाँ तक आ गया। अब इमेज है, तो इमेज के केस में मुझे यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग ऐसा लगाना रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, मुझे लिखना रहेगा इंपोर्ट। इंपोर्ट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो मैं यहाँ पे लिखूंगा BNN यार बैनर फ्रॉम। अपन क्या कर लेंगे यहाँ पे ./, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पर मुझे बाहर आना पड़ेगा, तो ./, यहाँ पे बाहर आए इमेजेस। इमेजेस के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा किस पे, banner.png। अपन यहाँ पर आ गए, और यहाँ आने के बाद मुझे क्या लिखना रहेगा, तो मुझे लिखना रहेगा यहाँ पर बैनर। इसे सेव किया, सेव करने के बाद अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा था यहाँ पर आपके पास में आपका बैनर देखने को मिल गया। और वहीं अगर मैं बात करूं अब इसके अलावा और क्या, तब इसके अलावा आपको एक चीज और ये करना है कि जब आप यहाँ पर नेव बार पर आएंगे, है ना, ये नेव बार पर मैं आया, तो नेव बार पर आने के बाद में मुझे करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो नेव बार पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे तो आपने एंकर टैग लगा कर रखा हुआ है ना। मैंने आपको बोला था ना यहाँ पर कि एंकर टैग की जगह हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो एंकर टैग की जगह अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम यहाँ पर एंकर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिंक लिखेंगे, है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना रहेगा, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट लिंक हियर। लिंक कहाँ से मिलेगा मुझे, रिएक्ट राउटर डोम से मिलेगा। मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, तो मैं इसको रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे, है ना। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे पेस्ट किया, ठीक है। मैं यहाँ पर इसे रिप्लेस करते जाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखना रहेगा, तो मुझे लिखना रहेगा लिंक, ठीक है। और लिंक में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो लिंक में अपन लिखेंगे यहाँ पर 2, है ना। और 2 में अपन क्या लगा देंगे यहाँ पे /, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अपन यहाँ तक आ गए, राइट। 1 2 3 4 5 6, एक ज़्यादा हो गया क्या, नहीं सही है, नहीं ठीक है। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो अब देखो यहाँ पर आने के बाद में इसको तो अपन हटाते हैं यहाँ से। यहाँ पर क्या देख रखा है, FAQ, राइट। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर देख रखा है SERVICES सर्विसेज। यहाँ पर आकर क्या देख रखा है, यहाँ पर देख रखा है आपको कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के बाद में अपन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या देख रखा हुआ है, अबाउट। अबाउट के बाद में फिर अगर अपन बात करें तो यहाँ देख रखा है क्या, रिक्रूटर। रिक्रूटर के बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ क्या देख रखा हुआ है आपको, कैंडिडेट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर आने के बाद में भी क्या देख रखा हुआ है, कैंडिडेट और कैंडिडेट लॉगिन। तो मैंने यहाँ पर इसे क्या किया है, मैंने इसे यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे पेस्ट कर दिया, तो कैंडिडेट लॉगिन आ गया।
सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो अब यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, मैंने इसे कॉपी किया है, कॉपी करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अपन क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे रिक्रूटर और रिक्रूटर लॉगिन। ठीक है, अब लेकिन इस केस में तो ऐसा हो रहा था ना कि वो app.js पे जा रहा था, है ना, और app.js के बाद में फिर वो कैंडिडेट लॉगिन पे जा रहा था और बाकी फंक्शनलिटी आपकी परफॉर्म हो रही थी। अपन अब यहाँ पे ये कैंडिडेट और ये तो लिखेंगे नहीं, अपन तो डायरेक्टली लिखेंगे क्या, कैंडिडेट लॉगिन, तो कैंडिडेट लॉगिन पे चले जाएगा, और डायरेक्टली अपन लिखेंगे रिक्रूटर लॉगिन, तो उसको रिक्रूटर लॉगिन के पेज पे पहुंचा देंगे। तो ये मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया। अब इसकी केस में अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन इसको हटा देते हैं। इसमें कोई दिक्कत है क्या? मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर मैंने इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने पर आप देखेंगे यहाँ पे ये होम देखा है, कैंडिडेट, रिक्रूटर, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज और FAQ, और ये आपको ऐसा पेज देखने को यहाँ पर मिल रहा है। क्लियर है? तो ये टास्क तो आपने यहाँ पर क्या करा है, परफॉर्म किया है ना। अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा हमें और क्या करना है, तो अब यहाँ तक तो चलो ठीक है अपन आ गए, और अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पर आने के बाद में, है ना, अब हम करेंगे क्या, तो ये मैंने यहाँ पर नैव बार भी डिफाइन कर दिया, जिसमें नैव शो में मैंने होम लिख के रखा हुआ है, और ये बाकी की फंक्शनलिटी दे के रखी हुई है, जिसमें कैंडिडेट लॉगिन, रिक्रूटर लॉगिन दे के रखा हुआ है। तो मुझे कैंडिडेट की केस में कैंडिडेट का लॉगिन पेज बनाना रहेगा, और रिक्रूटर के केस में मुझे रिक्रूटर का लॉगिन पेज बनाना रहेगा, राइट। तो अपन एक काम करते हैं, पहले थोड़ी सी डिजाइनिंग कर ही लेते हैं, है ना, कि ताकि अपन अपने पेजेस तो डिस्प्ले करवा दें वहाँ पर। अब पेजेस डिस्प्ले करवा दे तो उस केस में अपन क्या करेंगे, मैं app.js पर आया, अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट और पेस्ट किया। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो यहाँ आने के बाद में मैंने लिख दिया है RECRUIT रिक्रूटर लॉगिन, ठीक है। और यहाँ आकर अपन क्या कर देंगे, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे CANDIDAT कैंडिडेट लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पर आकर अपन लिखेंगे क्या, तो जैसे कि आपको नए बार में जो देकर रखा हुआ है, आपने यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट लॉगिन, तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे कैंडिडेट की केस में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कैंडिडेट लॉगिन, और नए बार में मैंने यहाँ पे लिखा है रिक्रूटर लॉगिन, मैंने इसे कॉपी किया है, और मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिक्रूटर लॉगिन। कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। अब ये मेंशन करने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब ये मेंशन करने के बाद में मुझे यहाँ पर सिंपली रिक्रूटर लॉगिन और कैंडिडेट लॉगिन के लिए यहाँ पर पेज बनाना रहेंगे। तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू कम इन दिस कंपोनेंट्स, मैं यहाँ पर आऊँगा, है ना। अब यहाँ आने के बाद में सबसे पहले अपने को क्या करना रहेगा, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे रिक्रूटर लॉगिन और कैंडिडेट लॉगिन के लिए पेज बनाना है, तो कंपोनेंट बनाना है। तो मैंने यहाँ पर आकर क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है रिक्रूटर लॉगिन, यहाँ पर आया, मैंने लिखा है रिक्रूटर लॉगिन डॉट JS, ठीक है। ये रिक्रूटर लॉगिन डॉट JS मैंने लिखा, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे एक और न्यू फाइल लिखा, और मैं लिखूंगा यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, JS। तो मैंने यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन भी लिख लिया है, मैंने यहाँ पे रिक्रूटर लॉगिन भी लिख लिया है, राइट, है ना, कैंडिडेट लॉगिन और रिक्रूटर लॉगिन। अब हमें करना क्या रहेगा, तो हमें अब सबसे पहले जो बेसिक फंक्शनलिटी है वो ये है कि फंक्शन कैंडिडेट लॉगिन, मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन किया, और यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न में मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो रिटर्न में अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या लिखूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, कैंडिडेट लॉगिन, मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया, है ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कैंडिडेट लॉगिन, यहाँ पर मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। सिमिलरली मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन क्या करेंगे, रिक्रूटर लॉगिन, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आकर इसे पेस्ट किया, यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, RECRUIT या रिक्रूटर लॉगिन अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में भी मैंने क्या कर दिया है, रिक्रूटर लॉगिन, ठीक है। तो अपन यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ आने के बाद में अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे रिक्रूटर लॉगिन, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, है ना, ये एक तो रिक्रूटर लॉगिन के लिए बना दिया, कैंडिडेट लॉगिन के लिए बना दिया। अब चलते हैं अपन यहाँ पर अपने EJS पर बनाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ क्या देकर रखा हुआ है, रिक्रूटर लॉगिन की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रिक्रूटर लॉगिन का पेज है ना। अब इस रिक्रूटर लॉगिन के केस में आप क्या बोलेंगे, आपका नैव बार तो वही रहेगा, है ना, लेकिन यहाँ पर ये फंक्शनलिटी आपको उधर सेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैंने इस पूरे को कॉपी किया, है ना, रिक्रूटर लॉगिन की केस मैंने इस पूरे को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर,
ये रिक्रूटर लॉगिन है। और यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो यहाँ आने के बाद में अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे पेस्ट किया, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद मुझे बहुत सी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी मैनेज करना रहेगी, तो बहुत सी चीज़ें जो मैनेज करना रहेगी तो वो क्या है और कैसे मैनेज करेंगे अपन, तो अपन वो देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो इनपुट फील्ड जितनी भी देकर रखी हुई है, इन सारे ही इनपुट फील्ड में मुझे यहाँ पर इसे क्लोज करना रहेगा सेल्फ क्लोजिंग टैग से। तो मैंने यहाँ पे इसे क्लोज किया, ठीक है। इनपुट फील्ड की तो प्रॉब्लम हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा सॉल्व कर ली, ठीक है। फिर अब अगर मैं बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने ये जो आपको दे के रखा हुआ है क्या अपना बी आर है, तो बी आर को भी मैंने यहाँ पे सेट किया है, ठीक है। यहाँ पे बी आर को भी मुझे सेल्फ क्लोजिंग टैग से क्लोज करना रहेगा। यहाँ पर अपन आ गए, यहाँ पे भी मैंने बी आर को सेल्फ क्लोजिंग टैग से ऐसा क्लोज किया, राइट। अब फिर अगर मैं बात करूँ इसके अलावा, तो अब इसके अलावा सबसे पहले मुझे यहाँ पे स्टाइलिंग के लिए जो लॉगिन बॉक्स वगैरह सब कुछ मैंने जो देकर रखा हुआ है, इसके लिए मुझे करना क्या रहेगा, तो अब इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा इम्पोर्ट। अब इम्पोर्ट में हमें क्या करना रहेगा, तो CSS वाली फाइल मुझे यहाँ पे लगेगी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स में लिखा है डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। और डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश के बाद में CSS, और CSS के बाद में क्या आएगा यहाँ पर स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। और अब यहाँ पर ये जो लाइन देके रखी हुई है कि यहाँ पर मैसेज आएगा, तो वो कैसे क्या प्रिंट होगा वो अपन देखेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे तो अभी कमेंट कर दिया फिलहाल के लिए। और उसके अलावा अगर अपन देखें कि यहाँ पर अब ये आईडी में ईमेल देके रखा हुआ है, और यहाँ पर हमने आईडी में यहाँ पर ये इनपुट भी लगा कर रखा हुआ था, राइट। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं EJS की बात करता हूँ, अगर क्या इनपुट से अपन हैंडल कर रहे थे उसको, तो अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैंने आईडी में से ये ईमेल हटा दिया, और यहाँ पर भी मैंने पासवर्ड हटा दिया है, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पर ऐसे लिखी है। अब देखते हैं एक बार इसको चलाकर, है ना, कि क्या ये प्रॉपरली वहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या। लेकिन उसके भी पहले मुझे करना क्या रहेगा, तो app.js में आकर मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा रिक्रूटर लॉगिन। ये रिक्रूटर लॉगिन जो मैंने बनाया है वो मैंने ऐसे मेंशन कर दिया। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कैंडिडेट। तो अभी कैंडिडेट मुझे बनाना है, तो पहले कैंडिडेट भी अपन बना लेते हैं, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो कैंडिडेट लॉगिन के केस में मैं EJS पर आता हूँ, और EJS पे आने के बाद में कैंडिडेट लॉगिन ये देख के रखा हुआ है। तो मैंने कैंडिडेट लॉगिन के केस में भी क्या किया है, यहाँ पर ये जो डेव देख के रखा हुआ है, इस डेव को मैंने ऐसे कॉपी किया, और डेव को कॉपी करने के बाद में अपन आ जाते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पर आया। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया, राइट। अब देखते हैं अपन यहाँ पे इसे थोड़ा सा मुझे मैनेज करना रहेगा। मैनेज करने के लिए मुझे यहाँ लिखना क्या रहेगा, तो मुझे लिखना रहेगा इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में मैंने यहाँ पे क्या किया है, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे क्या करेंगे CSS फॉरवर्ड स्लैश, मैंने लिखा है यहाँ पर स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। अपन ने यहाँ पर ऐसा मेंशन किया है। अब मैं इसके अलावा और क्या करूँगा यहाँ पर, तो ये वाली तो जो लाइन दे के रखी हुई है इसको तो मैंने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया। फिर इसके अलावा अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे जो इनपुट फील्ड आपको देकर रखी हुई है और BR देकर रखा हुआ है, तो इस BR को तो आपको सेल्फ क्लोजिंग टैग से मेंशन करना रहेगा। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर ये जो आईडी देके रखा है, आईडी में ईमेल मैंने इसे हटा दिया यहाँ से। यहाँ पर आने के बाद में ये जो आईडी पासवर्ड देके रखा है मैंने इसे हटा दिया, ठीक है। और कि हमने ऑलरेडी आईडी इनपुट लिख के रखा हुआ है वो फील्ड को सेट करने के लिए, है ना। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो इनपुट फील्ड को मुझे सेल्फ क्लोजिंग टैग से डिफाइन करना रहेगा, यहाँ पर भी सेल्फ क्लोजिंग टैग से डिफाइन करना रहेगा, यहाँ पे भी सेल्फ क्लोजिंग टैग से डिफाइन करना रहेगा, BR को भी सेल्फ क्लोजिंग टैग से डिफाइन करना रहेगा, और इनपुट को भी सेल्फ क्लोजिंग टैग से डिफाइन करना रहेगा। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर अपन ने ऐसा मेंशन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर अब फॉर्म के अंदर जो एक्शन लिखा हुआ है इससे क्या होगा कैसे होगा वो हमें यहाँ पर अभी देखना रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर इसको सेट कर दिया है। ये एंकर टैग जो देके रखा है इसको भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किससे, तो इस एंकर टैग को भी मुझे यहाँ पे लिंक से कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसे यहाँ पर सेव किया। इनिशियली सेव करने के बाद में मैं app.js पर आया। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, कैंडिडेट लॉगिन। यहाँ पे मैंने कैंडिडेट लॉगिन भी ऐसा डिफाइन कर दिया, क्लियर है। एक बार अपन चला कर देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट दिखेगा। तो अपन यहाँ पर आए, मैंने कैंडिडेट पे क्लिक किया तो कैंडिडेट लॉगिन दिख रहा है मुझे। मैंने रिक्रूटर पे क्लिक किया तो मुझे रिक्रूटर लॉगिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्लियर है यहाँ तक। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर यहाँ पर इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी है कि इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी यहाँ पर आने चाहिए, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी अपन यहाँ पर डिफाइन कर ही लेते हैं, है ना, कि एक बार अपना पूरा डिजाइनिंग पार्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हमें यहाँ पर
सिर्फ बैकएंड वाली फंक्शनलिटी बोले तो क्लाइंट साइड पर रिएक्ट साइड में हमें क्या क्या चीज़ें चेंज करना है, कैसे क्या डेटा को गेट करना है, फैच करना है, वो चेंज करने पे फोकस करना रहेगा। तो चलते हैं फिर अपन यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आता हूँ यहाँ पर। ये तो अपन ने ऐसा कुछ कर लिया है ना? अब इसके बाद में हमें क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो अपन चलते हैं यहाँ पर अपने यहाँ पे अपने कंपोनेंट वाले फ़ोल्डर पे। और कंपोनेंट वाले फ़ोल्डर, अब एक चीज़ ये याद रखना है कि जो आपने रिक्रूटर लॉगिन बनाया है, तो ये रिक्रूटर लॉगिन के केस में आपको यहाँ पे चेंजेस अभी परफॉर्म करना बाकी है ना? आपको यहाँ पे चेंजेस करना रहेंगे। चेंजेस मतलब कैसे, कि आपको यहाँ पे लिंक वगैरह करना रहेगा, लिंक वगैरह लिखना रहेगा। तो अपन एक काम करते हैं, हाथों हाथ लिख ही लेते हैं। तो मैं रिक्रूटर पर आया, रिक्रूटर पर आने के बाद में अपन एक काम करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, लिंक। ठीक है, तो ये लिंक को मैंने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या मेंशन कर दिया है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है लिंक। लिंक के बाद में HREF की जगह अपन क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 लिख लेंगे। और यहाँ पर ऐसा रिक्रूटर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर रिक्रूटर रजिस्ट्रेशन लिखूंगा, तो मैं उस पेज पर रिडायरेक्ट कर जाऊंगा। और अपन यहाँ पर आकर क्या लिख लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है लिंक। क्लियर है यहाँ तक? सिमिलरली मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में मैं कैंडिडेट लॉगिन पर आया। यहाँ पर आकर भी मैंने क्या किया है, तो यहाँ पर आकर भी मैंने लिखा है लिंक। ठीक है, अब इस केस में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आकर, तो यहाँ आने के बाद में मैंने एंकर की जगह क्या लिख लिया है, लिंक। यहाँ पर आकर HREF की जगह मैंने लिख लिया है 2। और यहाँ पर आकर मैं एंकर को किससे रिप्लेस कर दूंगा, तो मैं रिप्लेस कर दूंगा लिंक से। मैंने इसे सेव किया। अब करना क्या रहेगा मुझे यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पर अब रजिस्ट्रेशन बनाना रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ कंपोनेंट पर मैं आया। कंपोनेंट पर आने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर सिंपली एक फाइल क्रिएट करी, रिक्रूटर रजिस्ट्रेशन डॉट JS। तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे फंक्शन रिक्रूटर रजिस्ट्रेशन, है ना? मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फंक्शन रिक्रूटर रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पर आ गए, मैंने लिखा है यहाँ पे RETUR रिटर्न। और रिटर्न में अपन यहाँ पर आ गए, और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने शॉर्ट हैंड टैग लगा दिया। और यहाँ पर अपन लिख लेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे मैंने लिख लिया है रिक्रूटर रजिस्ट्रेशन। राइट, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो मैं सेम रिक्रूटर रजिस्ट्रेशन की जगह यहाँ पे मैं लिख लूँगा क्या, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो मैं यहाँ पर आया कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। राइट, मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, मैंने इसे कॉपी किया। और यहाँ आकर अपन क्या कर लेंगे, तो मैंने मेंशन कर दिया है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। क्लियर है यहाँ तक? अब फिर मुझे क्या करना रहेगा, तो मुझे यहाँ पर अपने app.js पर आना रहेगा। और app.js पर आने के बाद में मुझे यहाँ पर लिखना रहेगा क्या, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के साथ में ही मुझे लिखना रहेगा यहाँ पे रिक्रूटर रजिस्ट्रेशन। रिक्रूटर रजिस्ट्रेशन मैंने लिखा है क्या, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी है क्या। अपन आते हैं यहाँ पे RECRUITRREGISTRATION। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, है ना? यहाँ पर अपन ने यही लिख के रखा है ना, RECRUITR रिक्रूटर REGISTRATION। अपन आते हैं यहाँ पर app.js पर। app.js पर आने के बाद में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन डॉट JS है। यहाँ पर रिक्रूटर रजिस्ट्रेशन भी मैंने यहीं पर बनाया है। तो फिर यहाँ पर अपन अगर रिक्रूटर रजिस्ट्रेशन, राइट, ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आया, मैंने इसे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिक्रूटर रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, राइट। और फिर अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे, तो मैं लिख लेंगे रिक्रूटर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया। आप एक बार क्रॉस चेक कर लो कि यही लिखा है ना वहाँ पर भी, कि मैं रिक्रूटर लॉगिन पर आया तो रिक्रूटर रजिस्ट्रेशन, और कैंडिडेट पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, राइट। यहाँ पर आकर आपको ये हटाना रहेगा, आपने यहाँ से इसे हटा दिया, मैंने इसको सेव किया। अब इसके बाद में अब अपन आते हैं अपने EJS पर, और यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आते हैं। और ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में ये इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखकर रखी हुई है, जो कि आपको मैनेज करना है। सिमिलरली आपके पास में यहाँ पे है रिक्रूटर रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर भी इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको मैनेज करना है। तो अपन एक काम करते हैं, इसे सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके अपन चलते हैं वहाँ पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर।
मैं सबसे पहले रिक्रूटर रजिस्ट्रेशन पर आया। रिक्रूटर रजिस्ट्रेशन पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे यहाँ पे इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर तो मैं डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश लिखूंगा। मैं लिखूंगा CSS। CSS के बाद में मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैंने लिखा है स्टाइल डॉट CSS। कोई दिक्कत? अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद में हमें इसे थोड़ा सा मैनेज करना रहेगा। मैनेज करने की केस में अपन करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, जितने भी BR है मैंने यहाँ पर लिखा है, जितने भी मेरे पास में BR है ना, उन सबको अपन किससे रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर, तो अपन उन सबको रिप्लेस कर देते हैं BR फॉरवर्ड स्लैश से। ठीक है, ये तो हो गया BR का काम। फिर उसके अलावा अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ आने के बाद में जो इनपुट है, अब इनपुट की केस में मैंने क्या करा है, यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग के लिए ऐसा लगा दिया है। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने सेल्फ क्लोजिंग टैग के लिए ऐसा लगा दिया है। यहाँ पर भी ऐसा मैंने लगा दिया है। यहाँ पर आने के बाद में भी अपन क्या कर देंगे, सेल्फ क्लोजिंग टैग के लिए मैंने ऐसा लगा दिया है। और अपन यहाँ पर आए इनपुट फील्ड, तो इनपुट फील्ड भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इनपुट फील्ड पे भी यहाँ पे मैंने लगा दिया है। राइट, आई थिंक यहाँ पे सब जगह लगा ही दिया है अपन ने। इसके अलावा अपन लिखते हैं यहाँ पे फिर लिंक। मैंने यहाँ पे लिंक को भी ऐड कर दिया है। लिंक को ऐड करने से क्या होगा, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में जो एंकर है, एंकर की जगह मैंने यहाँ पे लिंक लिख दिया है। यहाँ पे HREF की जगह मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे सिर्फ रिक्रूटर लॉगिन पर जाएंगे, है ना, और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे लिंक लगा दिया। क्लियर है? फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपने को यहाँ पर अब चलना रहेगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आता हूँ। तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कहाँ है मेरे पास में, तो ये रहा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। अब कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है ना, मैं आपको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में अपन आ जाते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, तो अपन इंपोर्ट कर लेते हैं क्या, तो मैंने यहाँ पे करा है डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, मैंने लिखा है CSS फॉरवर्ड स्लैश स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया। अब इसके अलावा अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, मैंने इसे पेस्ट किया। अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में जैसे कि आपको दिख रहा है, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं Ctrl+H। मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये जितने भी BR है ना, उन सबको मैंने रिप्लेस कर दिया। BR रिप्लेस हो गए। अब उसके बाद मुझे क्या करना है यहाँ पर, तो उसके बाद मुझे यहाँ पर एंकर टैग पे सेल्फ क्लोजिंग टैग लगाना है। तो सॉरी, अपना इनपुट पे, तो मैं यहाँ पर इनपुट पर आऊँगा। मैंने यहाँ पर सब जगह क्या कर दिया है, सेल्फ इनक्लोजिंग टैग ऐसे लगा दिया। ठीक है, तो ये मैंने सेल्फ इनक्लोजिंग टैग यहाँ पे लगाया है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पर भी आपने अपना सेल्फ इंक्लूजन टैग लगा दिया। ठीक है, फाइनली यहाँ पर भी इनपुट है, यहाँ पे भी लगा दिया और यहाँ पे भी लगा दिया। ठीक है, और एक और यहाँ पर रहता है, तो एक और लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने कुछ इस तरीके से टास्क परफॉर्म किया है। यहाँ पर आकर अब आप करोगे क्या, यहाँ पर आकर आप सबसे पहले क्या लगाओगे, आप लिखोगे लिंक। ठीक है, और लिंक के साथ में आप यहाँ पर भी क्या कर दोगे, उसको कन्वर्ट कर दोगे, और जिसमें आप यहाँ पे क्या मेंशन कर दोगे, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे लिंक। ठीक है, और यहाँ पर आकर आप क्या कर दोगे, HREF की जगह आपने मेंशन कर दिया यहाँ पर 2, और यहाँ पर आकर आप क्या कर दोगे, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे लिंक। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपने ऐसा मेंशन किया। यहाँ पर आकर भी आप क्या कर दोगे, तो यहाँ पर आप कर दोगे सिंपली कैंडिडेट लॉगिन। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन आ जाते हैं कहाँ पे, तो अपन ऐप पर आ जाते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने रिक्रूटर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे मेंशन कर दिया है। अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आपने इसे रिफ्रेश किया। आप यहाँ पर होम पे क्लिक कर रहे हैं, आप होम पर ही है, कैंडिडेट पे क्लिक कर रहे हैं, रिक्रूटर पे क्लिक कर रहे हैं। कैंडिडेट पे क्लिक करने के बाद में येट नॉट रजिस्टर्ड, रजिस्टर हियर। अब देखो ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है ना, ये आपको देखना है यहाँ पर स्टाइल प्रॉप्स, यहाँ पे नॉट अ स्ट्रिंग, ये कहाँ गड़बड़ हुई है। और दूसरी चीज़, अपन आते हैं वापस से बैक। अपन एक काम करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे देखो, ये जो ये देके रखा हुआ है आपको, बनाते हैं यहाँ पे, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पर है ना। अब यहाँ आने के बाद में ये रिक्रूटर रजिस्ट्रेशन है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक बार ये क्रॉस चेक करो कि यहाँ पे स्टाइल कहीं पे भी डायरेक्टली तो नहीं लगी है ना। तो स्टाइल तो कहीं पे भी, यहाँ पर तो कहीं पे भी डायरेक्टली स्टाइल नहीं लगी हुई है। अपन कैंडिडेट पर देखते हैं, यहाँ पर आई थिंक लगी हुई है।
यहाँ पर अपन आते हैं, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, ये यहाँ पर ये लगा हुआ है। अब यहाँ पर आने के बाद अपने को करना क्या रहेगा, कैलकुलेशन ओपन ऐसा, और यहाँ पर अपने को ऐसा लिखना रहेगा। अब इसके बाद में भी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, तो आई थिंक यहाँ पर अपन इसको ऐसे लिखते हैं फॉन्ट साइज, और यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा, आपको उसको डबल कोट्स में लिखना रहेगा, है ना। फिर अपन आते हैं यहाँ पर, तो कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, कहाँ पर ये लेबल, हाँ हाँ, यहाँ पर अपन आए, यहाँ पर भी फॉन्ट साइज आपकी वैसी है ना, ये इतनी स्टाइली है ना, इसे कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो बाकी तो और कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। एक बार ये यहाँ पर भी है 17px, ठीक है ना। तो ये ऐसा देखे रखा है, एक बार अपन इसे सेव करते हैं, एक बार चला कर देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई क्या। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पे येट नॉट रजिस्टर्ड, ये रिक्रूटर का रजिस्ट्रेशन पेज आ गया आपके पास में, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो रिक्रूटर के लॉगिन पेज पर आ रहे हो, आप कैंडिडेट पर आए, कैंडिडेट लॉगिन पेज, कैंडिडेट पे क्लिक कर रहे हो तो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन पेज आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर रहे हो तो कैंडिडेट के लॉगिन पेज पर आ रहे हो। क्लियर है यहाँ तक। तो इस अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे करा क्या है, तो इस अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पर सिंपली आपका जो प्रोजेक्ट था, है ना, उसमें आपने फ्रंट एंड में एक बेसिक लेवल पर, है ना, सिर्फ प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के अकॉर्डिंगली आपने क्या करा है, यहाँ पर उसका एक होम पेज जो है बेसिक में, तो ये बेसिक होम पेज आपने उसको रिएक्ट में कन्वर्ट कर दिया, है ना, और मतलब उसको एज अ कंपोनेंट बना दिया है। जब आप रिएक्ट एक्सप्रेस से जब आप यूज कर रहे थे तो उस केस में तो ईजेएस वाला पेज था, लेकिन यहाँ पर अब अगर अपन बात करें रिएक्ट की, तो रिएक्ट के केस में जो आपका होम है ये आपका एज अ होम कंपोनेंट है। आपने जब कैंडिडेट पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये आपका कैंडिडेट लॉगिन वाला कंपोनेंट आ रहा है, आपने रिक्रूटर पे क्लिक किया तो कैंडिडेट रिक्रूटर लॉगिन वाला कंपोनेंट आ रहा है, जब आपने यहाँ पे येट नॉट रजिस्टर पे क्लिक किया है तो ये रिक्रूटर का रजिस्ट्रेशन का कंपोनेंट आ रहा है, और कैंडिडेट के केस में जब आपने यहाँ पे येट नॉट रजिस्टर पे क्लिक किया है तो ये कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन का कंपोनेंट आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है। इसी के साथ में आपने यहाँ पर और क्या फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करी है, तो इसी के साथ में आपने जो फंक्शनलिटी यहाँ पर इंप्लीमेंट करी है वो ये करी है कि यहाँ पर आपने सबसे पहले तो स्टोर बनाया, स्टोर में आपने कुछ स्लाइड्स बनाई है ना, स्लाइड्स में आपने यहाँ पे इनिशियल लेवल पर वो मेंशन किया है क्या, इनिशियल लेवल पर आपने ये डिफाइन करके रखा हुआ है कि आपको बाय डिफॉल्ट होम पे, है ना, नैव में क्या दिखाना है, ठीक है। और उसी के साथ में अगर मैं बात करूं और क्या, तो उसी के साथ में आपने यहाँ पर स्टोर को डिफाइन किया है ना, स्टोर को आपने इनिशियलाइज किया, कॉन्फ़िगर किया है, और बाकी की फंक्शनलिटी आप यहाँ पर ऐसा जो देख रहे हो वो आपको ऐसा देखने को यहाँ पर मिल रही है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई क्लियर, मतलब कोई डाउट नहीं होगा, है ना, यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको क्लियर है, राइट। फिर अगर अपन बात करें अब इसके बाद में क्या आता है, तो यहाँ तक तो चलो ठीक है, हमने ऐसी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर ली है, हमारा यूआई है, यूआई में हमने ऐसे कुछ टास्क परफॉर्म किए हैं, लेकिन अब इसके बाद में जो हमें यहाँ पे मेन टास्क परफॉर्म करना रहेगा वो मेन टास्क ये रहेगा कि मैं अब यहाँ पर अगर, है ना, अपने लॉगिन या फिर मैं रजिस्ट्रेशन पर आता हूँ, लाइक जैसा कि आपने देखा यहाँ पे ये जो आपका रिक्रूटर का रजिस्ट्रेशन है, अब अगर मैं यहाँ पे रिक्रूटर के रजिस्ट्रेशन पर आता हूँ तो अब यहाँ से हम चीज़ों को कैसे क्या मैनेज करेंगे, चीज़ों को हम यहाँ से कैसे क्या हैंडल करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर मुझे, जैसे कि मैंने आपको रिएक्ट में बताया था कि मुझे अब यहाँ पर हुक का यूज़ करना रहेगा, है ना, ऑन चेंज का यूज़ करना रहेगा, है ना, उसके बाद में फिर अपन यहाँ से डेटा को गेट करेंगे, गेट करने के बाद में फिर अपन डेटा को यहाँ पर बैकएंड पर भेजेंगे, और भेजने के बाद में अपन अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे, है ना। तो अब उसके पहले अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ आने के बाद में, है ना, जैसे कि मैं एसआरसी पर आया, और एसआरसी पर आने के बाद में मैं एक काम ये करता हूँ यहाँ पे कि आ, मैंने यहाँ पर आकर एक फाइल क्रिएट कर ली urls.js नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर अपन क्या कर लेते हैं, तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रिक्रूटर, है ना, URL, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर अपन क्या लिख लेंगे, http:/, मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, लोकल होस्ट कॉलन, और अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अब 3000 अपन इसको 1 कर देंगे, ये बाय डिफॉल्ट ये 3000 पे चलेगा तो उसको अपन 3001 पे चला लेंगे, फॉरवर्ड / मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, रिक्रूटर, कोई दिक्कत। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे रिक्रूटर URL लिख लिया, मैं यहाँ पर कैंडिडेट URL लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पर एडमिन URL लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पर
वैकेंसी यूआरएल लिख लेता हूँ और मैं यहाँ पे अप्लाइड वैकेंसी यूआरएल लिख लेता हूँ। मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आकर अपन क्या लिख लेते हैं, है ना, अप्लाइड वैकेंसी मैंने मेंशन कर दिया। यहाँ पर मैंने फिर क्या मेंशन कर दिया, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ वैकेंसी। यहाँ पर अपन क्या लिख लेते हैं, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं एडमिन। यहाँ पर अपन क्या लिख लेते हैं, कैंडिडेट। क्लियर है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि रिक्रूटर, कैंडिडेट, एडमिन, वैकेंसी और ये। अब ये आप क्रॉस चेक अगर करना चाहो तो आप कैसे क्रॉस चेक करोगे, यहाँ पर आप यहाँ पर आकर सर्वर साइड पर आओ। सर्वर साइड पर आने के बाद आप देखो यहाँ पर ये दिख रखा है ना, एडमिन, रिक्रूटर, कैंडिडेट, है ना, एडमिन, रिक्रूटर, कैंडिडेट और वैकेंसी और अप्लाइड वैकेंसी, है ना, और ये अप्लाइड वैकेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैंने यूआरएल यहाँ पर बना दिए है। क्लियर है यहाँ तक? सिमिलरली अब आपको क्या करना रहेगा, तो सिमिलरली आपको इसमें एडमिन के लिए भी तो कंपोनेंट्स बनाना रहेंगे। एडमिन का भी तो लॉगिन पेज आपका बनेगा। अब एडमिन का लॉगिन अगर पेज बनाना रहेगा आपको, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपके पास में एडमिन का भी लॉगिन पेज होगा। आप ईजेएस पर जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद में ये एडमिन का भी आपके पास में होम पेज आपको देकर रखा हुआ होगा, है ना, और एडमिन के होम पेज के साथ में एडमिन का भी यहाँ पर आपके पास में लॉगिन पेज होगा। और ये बाकी की एडमिन के अंदर भी इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एडमिन की केस में भी ये सारी चीज़ें मैनेज करना रहेगी। अब एडमिन की केस में भी अगर मुझे ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पर मैनेज करना रहेगी, तो फिर अब उस केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन एक काम करते हैं, एडमिन का हेडर भी रहेगा, तो यही हेडर तो वो सेम ही आएगा आपके पास में। यहाँ पर हेडर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये एडमिन के केस में अपने को एडमिन का जो नेव बार रहेगा, है ना, ये एडमिन का जो नेव बार रहेगा, तो ये एडमिन के नेव बार में हमें ये इतनी चीज़ें दिखानी रहेगी, जिसमें यहाँ पर होम और एडमिन पैनल लिखा हुआ रहेगा। और उसके अलावा अगर अपन देखें तो यहाँ पर एडमिन का ये लॉगिन फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को ऐसा मिल जाएगा। तो अपन या तो एक काम ऐसा कर सकते हैं कि और एडमिन का होम हेडर अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो ठीक है, तो एडमिन के केस में भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, है ना, जिसमें ये होम, ये कैंडिडेट, ये रिक्रूटर, ये वैकेंसी और ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो अपने को ये भी कैसे मैनेज करना रहेगी यहाँ पर कि एडमिन के केस में जब अपन यहाँ पे लॉगिन करवाएंगे, है ना, तब अपने को यहाँ पे चीज़ें मैनेज करना रहेगी कि एडमिन के केस में अपन इसको कैसे क्या मैनेज करवाएंगे, एडमिन के हेडर को कैसे मैनेज करेंगे, है ना। तो ये तो खैर बात की बात है। अपन अगर लॉगिन की बात कर ले सिंपल सा, कि ये एडमिन का अगर लॉगिन पेज अगर मुझे खुलवाना है ना, कि मैं /एडमिन लिखूँ और ये मेरा पेज यहाँ पर खुल जाए, है ना, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर अपने इधर, यहाँ पे जैसे मैंने ये कैंडिडेट का लॉगिन बनाया है ना, कैंडिडेट के लॉगिन की तरह ही मैं यहाँ पर कंपोनेंट पर आता हूँ। कंपोनेंट पर आने के बाद में मैंने क्या किया यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर आकर मेंशन कर दिया है एडमिन लॉगिन .js। मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर आकर मैंने लिखा है सिंपली फंक्शन एडमिन लॉगिन। अपन यहाँ पर आ गए और यहाँ आकर अपन क्या कर लेंगे, तो अपन लिखेंगे रिटर्न। रिटर्न में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, और कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एडमिन लॉगिन। क्लियर है? अब फिर इसके अलावा तो इस पर भी स्टाइलिंग लगेगी, तो मैंने लिखा है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, // अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, CSS / style.css। ठीक है, ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। अब इसके अलावा तो अपन आते हैं यहाँ पर अपने एडमिन वाले पेज पर। तो मैं एडमिन वाले पेज पर आया, और एडमिन वाले पेज पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ये लॉगिन दे के रखा हुआ है ना, इसे ही मैं यहाँ पे पूरा कॉपी करता हूँ। और इसे ही पूरा कॉपी करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद मैं करूँगा क्या, तो इस वाली लाइन को तो मैंने अभी कमेंट किया। यहाँ पर अगर अपन आते हैं, तो यहाँ आने के बाद में मैंने सबसे पहले तो इसे सेल्फ क्लोजिंग किया। अपन यहाँ पर आते हैं, इसे मैंने सेल्फ क्लोजिंग किया, और ये जो इनपुट है इसे मैंने यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग किया। ठीक है, और इसके अलावा भी और कुछ बच रहा है क्या यहाँ पे,
ये जो बी आर लेके रखे हुए हैं, तो ये बी आर को भी मैंने सेल्फ क्लोजिंग में यहाँ पे लिख लिया है। मैंने इसको सेव किया। अब अपने को करना क्या रहेगा, तो अपन आएंगे यहाँ पर ऐप डॉट जेएस पर, और ऐप डॉट जेएस पर आने के बाद में मुझे यहाँ पर लिखना रहेगा क्या, एडमिन लॉगिन। और एडमिन लॉगिन लिखने के बाद में हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो हमें यहाँ पर ऐसा लिखना रहेगा क्या, कॉपी किया मैंने यहाँ पर, मैंने इसे पेस्ट किया और यहाँ पर मुझे लिखना रहेगा क्या, ADMIN एडमिन लॉगिन। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एडमिन लॉगिन। ठीक है, अभी आपने ऐसा लिखा। अब यहाँ पर आने के बाद में अगर अपन बात करें, अभी ऐसा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो एडमिन लॉगिन के लिए तो एक्सप्लिसिटली अपन लिखेंगे यहाँ पर एडमिन लॉगिन। मैंने इस पर क्लिक किया, आपको ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर इस पर स्टाइल नहीं लगी है। तो इस पर स्टाइल नहीं लगी एडमिन की, उस पर ऐसा क्यों, तो है ना, अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अपन एडमिन लॉगिन पर आते हैं। एडमिन लॉगिन पर आने के बाद में यहाँ पर अभी आपको ऐसा दे के रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे इसे हटा दिया, यहाँ से भी मैंने इसे हटा दिया। मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे एडमिन लॉगिन भी आपके पास में आ गया है। ठीक है, तो एडमिन लॉगिन के केस में ये होगा कि आपने जैसे ही एडमिन लॉगिन किया तो एडमिन लॉगिन आ गया। अब आप यहाँ पर अगर कैंडिडेट पे जाना चाहते हैं तो आप कैंडिडेट पे जाए, रिक्रूटर पे जाना चाहते हैं तो आप रिक्रूटर पे जाए। अदरवाइज फिर वो ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर अगर आप इसके लिए सिर्फ एडमिन का ही पेज खुलवाते हो, है ना, तो फिर आपके पास में ये होगा कि आपको फिर एक्सप्लिसिटली या तो आपको प्रोजेक्ट को फिर से रीरन करना रहेगा या फिर वापस से यूआरएल में चेंज करना पड़ेगा। यूँ ये होगा कि आप डायरेक्टली कैंडिडेट से कैंडिडेट पे चले जाओगे और रिक्रूटर से आप रिक्रूटर पे चले जाओगे। ठीक है, तो अंदर का अपन यहाँ पे नया बार चेंज करवा देंगे, राइट। तो इनिशियल लेवल पर अगर अपन देखें यहाँ पर, तो इनिशियल लेवल पर, है ना, हमने यहाँ पर क्या करा है, तो इनिशियल लेवल पर हमने यहाँ पर हमारे जो एक्सप्रेस जेएस के अंदर जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें जो हमने डायरेक्टली डिजाइनिंग करी थी, तो आज के सेशन में हमने यहाँ पे क्या किया है, तो आज के सेशन में हमने वही डिजाइनिंग के तौर पे हमने रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स बनाकर अपना होम पेज डिजाइन किया है, सेट किया है। हमने रिक्रूटर का लॉगिन सेट किया है, रिक्रूटर का रजिस्ट्रेशन सेट किया है, कैंडिडेट का लॉगिन सेट किया है, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन सेट किया है, और एडमिन का लॉगिन पेज सेट किया है। अब इसकी जो बैकएंड की फंक्शनलिटी है वो कैसे क्या होगी, तो वो फिर अपन कवर अप करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो आज का सेशन अपन ये रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।